ओके। ओके। सर, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना, अगर कुछ भूल भूल हाँ गए हाँ, तो? बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हम हर बार करेंगे। वैसे ओके, भी ठीक है। मैंने और ये रिकॉर्डिंग की कोई वैलिडिटी होती है? नहीं नहीं, वो मैं क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और वो लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो हमेशा के लिए रहेगा। वैसे मैंने एक वीडियो ओके, कोर्स भी बनाया है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो ठीक जिसमें है। भी बहुत सारा मैंने बताया गया है, तो मतलब आपको वो सपोर्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है। ठीक है। तो बताइए अपने बारे में, क्या सब कुछ थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं भी। नाम तो आप जानते हैं, उस दिन मैंने बताया कि एज अ प्रोफेशनल मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ, रियल एस्टेट के लिए करती हूँ। एंड रादर देन अभी कौन दैट सी कंपनी में फ्रीलांसिंग काम कर छोटा रहे हो मोटा आप? कर। कौन सी कंपनी में? अभी मैं बेस्ट वॉल करके कंपनी है, उनका आईटी वर्क भी है और आईटी के विदाउट भी वर्क है। ओके एस। यस। ओके। वो एक कर रही हूँ, अभी और ना। रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस है तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है मेरे पास, उसके ऊपर काम कर रही हूँ। ओके ओके। यस। चलो अच्छी बात है। ये मुझे बताइए कि ये यूट्यूब पे वर्किंग करना पता है आपको? वो ऐड वगैरह डालते हैं वो सब, हाँ, गूगल एड से करना पड़ता है यूट्यूब पे एड्स करने के लिए। है ना? मतलब यू जैसे हम मैक्सिमम वीडियोस हमारे लोगों तक पहुंचे, है ना? राइट, राइट, राइट। उसके थ्रू दो तीन नहीं, ज्यादा नंबर ऑफ एड्स बहुत सारी है। जैसे कि कोई छोटी सी एड रहती है, जैसे कि आप स्किप कर सकते हो। कुछ ऐसी एड रहती है कि पूरी देखनी पड़ती है, ऐसी। फिर पर उसके वो जो अकॉर्डिंग रहती है, उसके पैसे होते होंगे फिर। हाँ हाँ, और उसका बिडिंग वैसे ही डिसाइड होता है। और उसमें सबसे मेन चीज है कि कंटेंट, कि आप कंटेंट अगर आप अच्छा दे रहे हो और बंदा पूरा देख रहा है और उसके बाद उसको सेटिस्फेक्शन है, या फिर वो आपकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आजकल बहुत सारे लोगों ने ना यूट्यूब प्रीमियर भी लेना चालू किया है, तो उनको एड्स नहीं दिखती। ओके 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 ओके। यस, तो वो यूट्यूब का अर्निंग है वहां से डायरेक्टली। क्योंकि मतलब कि यूट्यूब बोले या गूगल, गूगल का खुद का अर्निंग है वो। ऐसे। ओके। और जैसे कि अ, इसमें देखो, यूट्यूब में बहुत सारे लोग दूसरे के नाम वगैरह लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो क्या सिस्टम होता है? मतलब कैसे मतलब जो एग्जैक्टली वीडियो मतलब? बनाते हैं उसमें वो दूसरे की ऐड करते हैं, उसका क्या रहता है, कैसा रहता है वो? इन केस मतलब कोई एग्जांपल प्रॉपर, मतलब मैं समझ पाऊँ आपको बोलना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मेरा वीडियो है, ठीक अब है। मैं बोलूंगा कि ये लक्स साबुन आपको लेना है। ओके। मतलब मैं लक्स का, एफिलिएट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, नहीं तो मतलब उसके लिए यूट्यूब की कंडीशन होंगे ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फ्लुएंसर जैसे कि अगर आप आजकल टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब क्यों सबसे ज्यादा फेमस हो? क्योंकि वीडियो कंटेंट था। दूसरी चीज क्या थी कि जैसे जो यंगस्टर्स है, बच्चे, वो लोग खुद का उन्होंने पहले अपना नेटवर्क बनाया, अपना टैलेंट दिखा के, और उसके बाद में उनके पास कोई ब्रांड है कि इसका ब्रांडिंग करो, तो उसे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। एक उसके वो बंदे को उसके पैसे मिलेंगे। जैसे कोई सेलिब्रिटी है, अगर कोई मूवी बना रहा है, तो शाहरुख या सलमान जो भी है वो किसी की एक्टिंग कर रहे हैं, है ना, वो उनकी रियल लाइफ तो नहीं है। अगर कल को आके अगर वो कोई पान मसाला बेचने लग जाए, तो उनको उनको उसके पैसे मिलेंगे, है ना। पर बच्चे बोलेंगे अच्छा, ये जो एडवर्टाइज कर रहा है तो ये चीज अच्छी होगी, तो बच्चे खाने लगते हैं शौक के लिए। ये चीज होती है। तो आजकल ये चीज ट्रेंडिंग में है कि इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, मतलब कोई ऐसा पर्सन बताएगा सामने कि प्रोडक्ट के बारे में कि ये अच्छा है, या फिर मैंने यूज किया समथिंग, ऐसा कुछ। आप इसी के बारे में बोल रहे हो या फिर कुछ और बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जैसे अभी वो चिमूर का छोकरा, पता है कि आपको? वो क्या नाम है उसका, वो वीडियो बनाता है, कॉमेडी वीडियो बनाता है। फिर वो हम्म। वीडियो फिर किसी होटल को लेके बनाता है, मतलब बोलता है कि ये होटल अच्छा है, ऐसा है वगैरह, मतलब उस होटल की ऐड करता है। हाँ, वो वैसे ही वाला हुआ, मतलब वो बंदा तो फिर उसमें किसी होटल यूट्यूब पे अलाउ जाके। करता है कि यस। यूट्यूब को कुछ पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि इसको तो पैसे मिलेंगे उसके। इसको किस चीज बात के पैसे मिलेंगे? ये बंदे को इसका यूट्यूब का चैनल ग्रो होगा। अगर आप एक्स वाई जेड कोई भी इंसान है, आपको कोई तो टॉपिक पे कंटेंट बनाना पड़ेगा। मतलब आपको अगर अगर आप रोज का कोई उसका वीडियो बनाना है। एडवर्टाइजमेंट करते हो, मतलब जैसे अभी मान लो कि अब जैसे मैं हम्म। समझो मैंने अभी इंटरव्यू सेशन शुरू किया, एग्जाम्पल, हाँ। और उसमें इंटरव्यू। वो पर्सन बोलते हैं अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये करता हूँ, हम्म। है ना? तो हम्म। ये चलता है ना? यूट्यूब को ऐसा कुछ है नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको समझा रहे हो कुछ,
जैसे कि आपके कंटेंट की वजह से किसी को हेल्प हो रही है, तो कोई भी चीज चलती है, क्योंकि यूट्यूब पे तो इंग्लिश भी सिखाते हैं, मैथ्स भी सिखाते हैं, सब कुछ तो सिखाते ही है। टीचिंग के लिए भी तो है। इंटरव्यूज, काइंड ऑफ मॉक इंटरव्यूज जैसे कोई लोग बना के डालते भी है, हाँ अगर हाँ। आप इंटरव्यू के लिए बोल रहे हो। हाँ, ओके, तो वो चलता है सब कुछ। या सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है इधर। और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने ये माइक खरीदना चाहिए, वो माइक खरीदना चाहिए, वो भी मतलब यूट्यूब को उससे कोई लेन देन नहीं है। नहीं नहीं मतलब नहीं, आप दूसरों के वो आप बस अडल्ट कंटेंट और कोई एडिक्शन वाला कोई चीज है तो वो उसको नहीं हाँ चलाता, नहीं, अगर वो बरोबर है, ध्यान लेकिन देना आप तो किसी बाकी के बात प्रोडक्ट नहीं। के बारे में बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये आप खरीद सकते हो, उसके लिए कोई ये नहीं। हाँ, कोई नहीं। अगर जैसे मैं अगर आपके पास आई हूँ, इन केस अगर मेरी जगह पे कोई ऐसी बंदी या कोई ऐसा बंदा जो यूट्यूब पे बहुत फेमस है, ठीक है, वो बता दे आगे से आके कि मेरे को ऐसे ऐसे मुझे पता चला और मैं इनके पास कंसल्टेशन के लिए गया, किसी भी चीज के लिए गया, किसी भी चीज के लिए, तो वो आपका प्रमोशन हो गया। सिंपल। ओके। और उसको फिर वो लोग चार्ज करता है। एक तो वो बंदा अगर वो जेन्युइनली खुद का कंटेंट बना रहा है तो वो चार्ज नहीं करेगा, पर अगर वो छोटे लेवल पे है तो। पर अगर वो अच्छे खासे लेवल पे है तो फिर शायद उनका निगोशिएशन हाँ, होता वो है, उसका मतलब ये जो कि बोलने का पीआर चार्ज कर बोलते रहे हैं हैं। उसको। हाँ, मतलब क्योंकि आप ब्यूटी खुद प्रोडक्ट्स के भी आप बहुत पैसे होते ले हैं। सकते हो, लेकिन इसको यूट्यूब से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि यूट्यूब कब बढ़ रहा है। हाँ तो मतलब उसका ऐड हाँ मिलेगा, जो पेड ऐड होगा वो। और पेड हाँ। ऐड का क्या फायदा होता है, जैसे यूट्यूब पे जो लोग ऐड करते हैं वो। अभी जैसे आपका जो नाम है अगर ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी ब्रांडिंग करते हो ना हर जगह पे, या फिर आप नहीं ऐसा नहीं, जो समझ के चलो। बीच में जैसे हम कोई देखते हो जो ऐड आती है, उसका कैसा सिस्टम होता है, क्या वो मतलब उसके लिए क्या ब्रांडिंग के लिए उसके पे लिए क्या करना करना पड़ता पड़ता है? है। नहीं नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता गूगल गूगल एड्स, मतलब गूगल मैनेजर करके एक है जहां से सारे कैंपेन सेटअप होता है। अगर आप कोई चीज google.com पे जाके सर्च करते हो, वहां पे जो चीज दिखती है, वहां पे जो पहले स्टार्टिंग में ऐड आता है वो भी गूगल से ही, वहां से ही आता है। और यूट्यूब पे भी जब आप कोई यूट्यूब पे आप कोई चीज देख रहे हो और वहां पे बीच में अगर आपको कोई ऐड पॉपअप होता है तो वो भी वहां से होता है। वो एंगेजमेंट के लिए होता है, उसके प्रमोशन के लिए होता है, बताने के लिए होता है। मतलब जैसे कि मेरे चैनल पे अगर मुझे किसी का ऐड दिखाना है, हम्म। तो वो कैसे होता है वो? आपके पास कंटेंट होना चाहिए, सबसे हम्म। फर्स्ट आपके यूट्यूब के ऊपर कंटेंट होना चाहिए। और आपके कंटेंट के अंदर आपको जब आप अपलोड करते हो यूट्यूब पे आपका वीडियो, तो वहां पे ऑप्शन होता है, दिस वीडियो कैन बी यूज फॉर द पेड प्रमोशन वगैरह। और ये हम्म। किसके लिए है, बच्चों के लिए है, किसके लिए, वो सारी चीजें एक बार स्टेटिंग में जाके वो सारी चीजें बतानी पड़ती है, आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो। तो अगर किसी को रिलेवेंट लगेगा तो वो आपके इसके ऊपर उसको एड दिखना चालू हो सकती है, ओके ऐसे। ओके ओके ओके, तो फिर उसका यस, अपने को बेनिफिट होता है, ऐसा है? काइंड ऑफ होता तो है, पर अभी तक मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता है। क्योंकि आज तक हमने हमेशा एड्स किए, किसी ने हमारे ऊपर ऐड किए कि, क्योंकि अभी तक हमने किसी का खुद का यूट्यूब चैनल बिल्ड नहीं किया है ऐसे, क्योंकि उसमें बहुत कंटेंट लगता है, बहुत कंटेंट। ये भी एक है, पर हाँ होता तो है, एडसेंस उसके लिए ही लगाते हैं। ओके ओके। चलो, तो आपने हिप्नोथेरेपी क्यों चूज किया, अभी थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। मैंने आपको उस दिन में बताया था कि मैंने सुहानी शाह का वीडियो देखा था। हाँ राइट, अभी याद फर्स्ट आया। तो मेंटलिस्ट थी। हाँ, वो मेंटलिस्ट थी। तो मुझे वो चीज बहुत ही फैसिनेटिंग लगी। फिर उसके बाद में उसने हिप्नोसिस भी उसके अंदर यूज किया था। और वो रिसेंटली अभी वो बाबा वाले मैटर में टीवी पे भी आई थी। उसके बाद में वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया लोगों को कि ये है क्या, उसने बहुत अच्छे से बताया। पर आफ्टर दैट कंट्रोवर्सी स्टिल बाबा की चल ही रही थी, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ये चीज पता करनी लेकिन थी कि आपको ये बताओ क्या, होता कैसे है। आपको बताओ, हम्म। सिर्फ उतना ही नहीं है, उसके आगे भी बहुत चीजें हैं। हाँ, बहुत चीजें हो सकती है, हमें तो मतलब बस वो सिर्फ वो छोटा जो सा बोल एक रहे हैं ना कि हाँ मेंटालिटी, नहीं नहीं नहीं, उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ मतलब आप माइंड लेवल पे वर्क करके सामने वाले को पढ़ सकते हो। लेकिन कैसा ओके। है, हाँ इन चीजों का प्रूफ नहीं होता है, इसलिए आपको कैसा होता है कि वो श्याम मानव जो है वो टंगड़े खींचने वाले काम है। ठीक है। हाँ हाँ हमारे हाँ। इंडियन मेंटेलिटी वही है भाई, उसने बहुत ध्यान वगैरह ये बहुत सारी चीजें की है, वो बचपन से ही हम्म उसमें था। ठीक है। अब ये क्या है, हम्म। ये फॉरेन से वो मेंटलिज्म सीख के आए तो खुद को ज्यादा ही समझते हैं। इतना नहीं है, वो लोग जो करते हैं उसके पीछे बहुत साधना होती है और 100% होती है। ठीक है। बराबर बराबर। उस दिन मेरी एक डॉक्टर मृणाल सर है जो
साइकोलॉजी के हेड थे, आईआईटी से पास आउट है, वो भी हिप्नोसिस में है, अभी 74 78 के आसपास उनका एज है। तो हमारा ये डिस्कशन हुआ, मतलब वो भी जानते हैं ना कि वो बंदा कैसा है, क्योंकि उन्होंने भी पता है ना, जब इतना एज हुआ है तो सिर्फ मतलब वो मेंटलिस्ट है, ठीक है, वो स्किल भी है, लेकिन उससे भी आगे चीजें है हो सकता है, है ना। राइट। अब ये जो और क्या नाम दूसरा उसका, शाह चीज, शाह जो वो जो लड़की है, उसने जो हाँ, भी प्रैक्टिस किया है वो सालों से प्रैक्टिस की है उसके ऊपर, ऐसा नहीं होगा, इतना वो आसान नहीं अभी है। 25 साल हो गए उसको। हाँ, तो उसमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, इतना आसान नहीं वो चीजें, ठीक है। राइट। और वो जो धीरेन शास्त्री जो करता है वो अलग चीजें है, हाँ। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ओके। मैं जब यहाँ पे सेशन लेता हूँ ना, तो हम्म। जब मैं कभी कभी मैं भी बहुत डीप रहता हूँ, तो मुझे ये क्लिक होता है कि वो अभी क्या सोच रहा है। ओ। और ये होता है, अब इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए आपको मतलब वर्क करना पड़ता है, मतलब आपको राइट, स्टेट राइट, में रहना पड़ता है, मतलब वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैं बहुत राइट, बार बोलता राइट। हूँ कि आप अभी ये सोच रहे थे, बोलते हाँ मैं अभी ये सोच रहा था। तो ये हम्म। पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, ट्रू, ट्रू। मतलब आपको ऐसा वर्क करना पड़ेगा कि आप उस स्टेट में रहते हुए आप कॉन्शियस भी हो। हाँ। तो ये प्रैक्टिस वाला है। इन लोगों को क्या है, मतलब वो तगड़े खींचने वाला है, एक पैर खींचने वाला, शाम मानो, और उसको हमारे जैसा हिप्नोसिस नहीं आता, ओके। बिल्कुल नहीं आता। उनको जैसे कोई टाइप का आता होगा जो उनके काम का होगा। कोई टाइप का नहीं आता, उसको सिर्फ रिलैक्सेशन करवाना आता है बस, बाकी कुछ नहीं आता उसके, उनके अगर कोर्स। मतलब। अब मेरे जो रिलैक्सेशन के ऑडियो है ना, जो हिप्नोसिस के सेशन है, वो मैं आपको भेजूंगा, बस उतना ही आता है, उसके ऊपर कुछ नहीं आता। पर वो क्वेश्चन आंसर भी तो मतलब बिना उस सामने वाले से पूछे वो उसका क्वेश्चन जान लेता है, जैसे अभी आपने बोला नहीं नहीं नहीं, कि मैं मेरे उनकी सामने बात नहीं वाले का कर रहा जब। हूँ, मैं श्याम मानो की बात कर रहा हूँ। शाह मानो नहीं पता। नो। श्याम मानव आई को डोंट नो पता नहीं, अबाउट उसी दैट ने गाय। तो सब खींचा उसको, धीरे शास्त्री को, अंधश्रद्धा निर्मूलन के वो है वो अध्यक्ष, अच्छा। उसी ने तो अच्छा, सब नहीं। ये बवाल खड़ा किया। अच्छा, वो बुढ़े अंकल। हाँ, तो वो भी हिप्नोसिस जानता है, लेकिन हम जो लेवल का वो नहीं, उसे नहीं जमता वो सब चीजें। उसका अगर अच्छा। कभी कोर्स करेंगे ना, वीडियो कोर्स 12,000 का, मुझे अभी किसने तो भी बोला था, फोन आया था, बोले क्या बकवास था, बोले शायद वो एक बैंक मैनेजर था, वो बोले मैंने खुद लिया था। वो हाँ, खुद हिप्नोसिस करते हैं और वो ये सामने वाले को बोल रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा। क्योंकि वो लेवल का उन्होंने कभी किया है ना। अरे मैंने खुद यहाँ पे स्टूडेंट, मतलब पेशेंट को ट्रांस में लेके जाके पूछा है सब कुछ, वो हम्म। लेवल एक्टिवेट हुए, यहाँ बैठे बैठे वो उधर का देख पाता है। अब ये चीज हम प्रूव नहीं हम्म। कर सकते ना, इतनी इतनी पावर है हमारे अंदर। अब ये चीजें उसने कभी की नहीं, तो वो क्या मानेगा। ये चीजें मैं ओपन करने वाला हूं आने वाले समय में, लाइव करने वाला हूं, ये चीजें कैसे, मतलब इस लेवल पे इंसान जा सकता है, करूंगा मैं, समय आने तो थोड़ा सा। राइट। ओके। और दूसरी चीज मुझे जो अच्छी लगी, इसका पॉजिटिव साइड जो मेरे को लगा, कि जैसे सुहानी मतलब हमारे काइंड ऑफ मेरे एज के आसपास ही, शी इज 28 29 30 समथिंग। तो उसने, हाँ, 30 अराउंड। तो उसने बोला कि ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हिप्नोसिस वो बहुत सारी नई चीजें स्किल सीख भी पाती है, और बहुत चीजों को रिटेन भी कर पाती है। हम किसी चीज पे फोकस नहीं करते, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और जिसे हिप्नोसिस हल्की सी पता है, जिसे प्रॉपर तरीके से यूज करना आता है अपने करियर में, अपनी बाकी चीजों में, दैट इज द थिंग मुझे वो सबसे अच्छी लगी, कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। या फिर किसी की छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो ये अच्छी चीज है, मतलब इसे अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है। और उसका उन्होंने भी अपना खुद का क्लिनिक डाला था, पर पता नहीं क्यों, शायद अर्निंग नहीं था या फिर क्या नहीं था। तो उन्होंने वापस से स्टेज शो करना चालू कर दिया। पर हाँ, नाउ शी इज वेरी फेमस। अगर वो आज के टाइम के बाद शायद अगर वो क्लिनिक डालेगी तो शायद लोगों को पता रहेगा कि वो कौन है। पर मेरे को लगता है अर्निंग फैक्टर या फिर खुशी भी एक डिपेंडेंसी हो सकती है उसको, कि बड़ा स्टेज है तो एक अलग होता है ना परफॉर्मर, और एक डॉक्टर में बहुत फर्क है। कैसा है, अभी मेंटलिस्ट वो एक ऐसा चीज है,
जहाँ पे लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि मतलब कुछ अलग चीज है, एकदम कुछ चमत्कारी, अलग ही हो कैसे गया। कैसे, है ना। हाँ अब हाँ वो हाँ चीजें हाँ उसने हाँ पकड़ी है। अब हम लोगों ने उसको भी हाँ। ध्यान नहीं दिया, हमने सब अपने आप को थेरेपी में रखा, है ना। तो एक डॉक्टर है जो सर्जरी कर सकता है, वो स्टेज पे जाके सर्जरी नहीं करेगा। तो ये दो तरीके की अब चीजें देखो हैं। हमारे इसमें मतलब हिप्नोटिज्म में बहुत सारे लोग हमारे जो परिचित है वो स्टेज हिप्नोटिज्म करते हैं, स्टेज प्रोग्राम ओके करते हैं, है ना। ओके मतलब जिसमें एंटरटेनमेंट होता है सगा, मतलब उनको नचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमें वो पसंद नहीं है यार, है ना। तो इसमें भी हाँ। अलग अलग चीजें होती है। ओके, नहीं मुझे आपने सुहानी का कोई वीडियो देखा है जिसमें उसने पूरा या फिर छोटे मोटे ट्रिक्स किए हैं? मैंने शायद वो एक न्यूज पे ही देखा था शायद उसका वो। ओके ओके ओके, मेरे क्योंकि मुझे मेरा उसमें। मेरा मेरा एक दोस्त है रविंद्र जी, उसकी बेटी भी करती है ये चीजें। अच्छा ओके, नहीं मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे, उसके अंदर क्या था, वो अभी डांस आजकल वगैरह नहीं आजकल तो करवाते थे। संदीप माहेश्वरी भी सीख गया वो चीजें। हाँ वो भी सीख गए हैं, वो भी सर सीख अभी गए अभी हैं। सीखा वो, उसको कहा आता था, अभी अभी दिख रहा है। तो प्रैक्टिस करने से वो सब प्रैक्टिस वाला, उसमें पैसा खर्च कर। हाँ, आपने वो देखा क्या सर का वाला सेशन? कौन सा? संदीप सर ने जैसे हाँ मैंने एक हिप्नोटिज्म दिन देखा करवाया तो ना। वो कुछ मोबाइल के पासवर्ड वगैरह बता रहा था, वो देखा था। पासवर्ड, वो कैसे हो सकता है? वो तो अ, सब सामने ही थे। नहीं नहीं, वो सब ट्रिक है, सब ट्रिक है, वो मुझे नहीं ट्रिक। पता लेकिन सब ट्रिक है। मैंने पूछा मेरे दोस्त को, ये सब ट्रिक है, कैसा ओके है क्या है? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो क्या ट्रिक है, क्योंकि मैं समझ गया ही नहीं। लेकिन जाऊंगा, आने वाले समय में जरूर जाऊंगा। मुझे इसमें से ओके, समय नहीं मिलता मैडम, क्या करूं। बराबर है। अब क्या जाने दो, लोग तो ठीक हो रहे, क्या करना है। हाँ मुझे वो भी बताइए, है। फेमस होने के बाद भी एक बार इंसान मर गया है तो कोई नहीं पूछता उसके बाद, बराबर है, है ट्रू ना। ट्रू। सिर्फ पुतले खड़े होते हैं, उसको क्या करना है। अरे मैं तो अपना कर्मिक अकाउंट अच्छा बना रहा हूँ, बस दैट्स इट। मुझे कोई लेन देन बराबर नहीं कि मुझे कोई पहचाने ना पहचाने। है, राइट। पर अभी जाके थोड़ा सा ये चीज फेमस हुई है, अभी जाके। हाँ तो पहले अभी तो लोगों को इतना अवेयर नहीं था। तो हमारे कैसा है, मॉम डैड के टाइम पे तो हम पता भी नहीं है। देखो मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि मैं मेरे माध्यम से लोग ठीक हो रहे हैं, जहाँ पे उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, वो ही बहुत बड़ा खुशी है ना। हम्म, अभी आप कि ध्यान नहीं आया, मैं आपको एक्चुअली ओपन कर देना चाहिए था। पेशेंट भी आपको देखने पड़ते थे। वो अभी एक बेटा लड़का आया था, 1 महीने से परेशान था बेचारा। तो वो साइकेट्रिक ओके। मेडिसिन की वजह से उसको मीटिंग और क्या क्या शुरू हो गया। और मैंने कल उसको सेशन दिया 15 मिनट का, मतलब वो बाई एक्सीडेंटली मुलाकात हुई सपोज। तो ओके अभी एकदम नॉर्मल हो गया वो, नहीं तो सांसें नहीं ले पाता वो, मतलब पूरा एंजाइटी थी उसको जबरदस्त। ओके मुझे बताओ, वो उसकी माँ 1 महीने से रो रही थी, क्या करूँ क्या करूँ, सोल्यूशन नहीं मिला था। वो डॉक्टर को अस्थमा है। ओके। अब बेचारा अगर मुझे नहीं मिलता जिंदगी भर घूमते रहता। हम्म। घर में ट्रू। परिस्थिति अच्छी नहीं है, नीट का तैयारी कर रहा है। और ओके। साइकेट्रिक मेडिसिन से तो अभी कुछ नहीं कर पा रहा था, वो सो के रह रहा था अभी। उसको थोड़ा सा वो टाइटनेस और बहुत भारी लगना, और नींद हम्म। और वोमिटिंग अभी शुरू हो गया था बोले, खाना खाने के बाद। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम। जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी। दवाइयाँ शुरू हुई थी इसकी वजह से, उसके साइड इफेक्ट। एंजाइटी का तो अलग था, मतलब पल्पिटेशन बढ़ जाना, उसके बाद चोकिंग अप ब्रीथ, ठीक है, उनका शिवरिंग। उनका एज क्या था, अभी बच्चे उसका का? 18 साल है। बाप रे। सोचो। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीजें बहुत जल्दी ये होने हुई लगी है। मतलब उनके घर में एक इंसिडेंस हुआ, एक ट्रॉमा के वजह से वैसा हुआ। तो हम्म वो उस वजह से था। अभी उसके ऊपर कोई वर्क ही नहीं करता है। जैसे मैंने हम्म उसके ऊपर वर्क किया 15 मिनट के सेशन में, वो बंदा एकदम मतलब, वो सर बोल रहे थे वो चैरिटी में कि बोले, एक मिनट देख रहा हूँ अभी उसके चेहरे में बहुत रौनक आ गई। मतलब कल की बात है, अभी भी आए थे सेशन लेने। ओके और क्या ओके। चाहिए, क्या करना है, और टीवी में फेमस करने क्या करना है, ऐसे कितने फेमस हुए मर गए। नहीं, आप ये चीज फेमस के लिए नहीं, आप शायद जैसे वो बंदा, वो जो बच्चा आपने बताया, ऐसे लोगों को शायद आप हेल्प कर सकते हो, पर आपको, आप अकेले नहीं कर पाओगे सर, फिर आपको टीम भी लगेगी, क्योंकि एक बंदा कितने लोगों को ठीक करेगा? लेकिन मैं अब बताऊं क्या,
ये सीखने वाले के लिए भी सीखने का ये चाहिए आपको। हाँ, और उसको इच्छा भी चाहिए कि मैं इस आपको क्या चीज को लगता इस है तरीके हम से लोग करूँ। जो करते हैं वो सब लोग नहीं कर पाते मैडम? अगर ऐसा होता तो हाँ, हर गली में हिप्नोटिस्ट होते, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट होते, ये तो मान रहे हैं आप? पर सर इस चीज को, फील्ड को उतना वास्ट है, लोगों को लगता नहीं होगा ना, ऐसे भी हो सकता है। क्या? डॉक्टर मतलब क्या, वही डॉक्टर मतलब अपन वो सोचते हैं ना जो सर्जरी करता है या फिर नॉर्मल खांसी दवाई की ये देता है, लोग तो नहीं नहीं, वो साइकोलॉजी ये वाले भी है डॉक्टर लोग बनने को तैयार नहीं हिप्नोटिज्म को है। मतलब हिप्नोटिज्म का वो पेशे भी नहीं मिसकंसेप्शन, दिखते होंगे। मिसकंसेप्शन, हाँ, नहीं नहीं नहीं, मिसकंसेप्शन, लोगों को डर लगता है हिप्नोटिस्ट, क्योंकि वही तो, अवेयरनेस ही नहीं किसी को ज्यादा। अवेयरनेस ने अभी तो काफी अवेयरनेस आ रहा है धीरे 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 धीरे, तो हम्म। लेकिन आने वाले 5 साल के बाद देखना, अ, चीजें अलग होंगी, अभी जैसे क्योंकि अभी लोगों की प्रॉब्लम्स देखो बहुत बढ़ अभी गई अभी है, देखो, बहुत बढ़ मैंने रही है। अभी 5 बजे पंजाब से मैंने जो कंसल्टेशन लिया, तो 5 साल हो गए शादी को। वो हम्म। हस्बैंड जो है वो शॉर्ट टेम्पर है, आर्मी में है, तो छोटी ओके। छोटी बात पे वो डांटता, मतलब डांटता है उसको। ओके। मतलब कुछ भी, थोड़ा थोड़ा भी गलती हो गया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ करेगा। जैसे अभी वो बोल रही थी कि मैंने उनको बोला कि शायद मार्केट में गए होंगे तो मेरे लिए क्या कुछ लाया क्या, तो वो बोलता है तूने पहले क्यों नहीं बताया, पहले बोलना था, मतलब इस तरीके से। अब उसके माइंड में इतना घुस गया कि वह मतलब डांटेंगे तो नहीं, डांटेंगे तो नहीं, अब उसके से वो डिप्रेस होती गई। हम्म। अब उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, इम्यूनिटी ओह। वीक हो गई, सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, फीवर आ रहा है बार बार। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ वो चीज के वजह से। अब उसको ट्रीटमेंट बाप मिलेगा रे। तो मिलेगा, क्या मिलेगा, वही मिलेगा बॉडी को। माइंड का तो ध्यान ही नहीं किसी का, और वो तैयार भी नहीं है उसको माइंड के लिए कि ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं, अपने ऊपर डिपेंड है, ऐसी हाँ, बात। मतलब राइट कुछ राइट, हाथ लोग तक वो आ ये नहीं चुकी है, मानते। कभी कभी लगता है बोले कि सर मर जाऊं, क्या ऐसी रहूंगी तो लाइफ कैसा रहेगा। हम्म। ट्रू। पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि लाइफ में जो भी चीजें होती है, मतलब ये थोड़ा सा शॉकिंग था, मैंने इसका कहीं तो सुना था कि एक लेडी थी, शी इज एट वेरी ओल्ड, उनको हम्म। कैंसर हुआ था डिटेक्ट, और उन्हें कैंसर डिटेक्ट होने का कारण ही नहीं पता, बट उनकी लाइफ जो थी वो बहुत सैड थी। तो उनको किसी ने तो बताया कि आपकी लाइफ सैड थी, इसकी वजह से आपको कैंसर हुआ है। तो पर वो मरने वाले टाइम पे वो अच्छी जी, दैट्स इट। पर वो चीज मुझे हिट करी थी कहीं ना कहीं, कि हम लोग ना सिर्फ ऊपर से देखते हैं, भाई हमने आज अच्छे कपड़े पहने हैं, लिपस्टिक अच्छी लगाई है, कपड़े अच्छे पहने हैं, हम ऊपर से अच्छे, मतलब सब कुछ अच्छा है, अंदर धज्जियां उड़ी है सबकी, नींद नहीं आती, लोगों को कुछ भी होने लगता है। और आजकल छोटे बच्चों में बहुत होता है, बिकॉज अभी वो इतना एक्सपोजर है ना मोबाइल कंप्यूटर से, तो उन लोग को ये चीजें, अभी जो मैं 28, राइट, 28, पर अभी जो 18-19 साल के बच्चे हैं उनको ये चीजें बहुत ज्यादा होने लगी है। तो ये चीजों का लॉन्ग टर्म में बहुत खराब असर पड़ेगा, बहुत खराब। नहीं, अभी हम लोग हिप्नोटिस्ट तैयार करेंगे। हाँ सर, अपन आर्मी तैयार करेंगे आप ना आप जैसे ठीक लोग करने के आएंगे लिए। तो करेंगे ना। अभी मेरा चल या रहा है, वाई नॉट। मैं जल्द से जल्द अभी हाँ, ये एक चीज अच्छी हो सकती है कि इफ अगर मैं बहुत अच्छा कर पाई तो मैं थोड़ा बहुत जरूर कंट्रीब्यूट करूंगी कंट्री के लिए, छोटा कुछ मैं किसी को हेल्प कर पाऊँ, तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। देखो हम इस समुंदर में सारे मछलियों को, मतलब इस समुंदर के किनारे पे जो हाँ बहुत सारी मछलियां आती है ना पानी के साथ, हाँ बहुत हाँ, सारी मर जाती है क्योंकि पानी में वापस जा नहीं पाती। और राइट राइट। हम वो लोग हैं जो किनारे पे खड़े हैं, शायद हम पूरे मछली को तो पानी में नहीं डाल सकते, जितने को भी हाँ, डाल पाए उतना हमारा उतना हमारा हमारा है, वर्क राइट है ना। राइट राइट राइट। जितनों के हम बचा सके उतना ही हमें करना है, जितना हम ट्रू कर ट्रू बस ट्रू इतना कर सकते ट्रू। हैं, है ना। राइट राइट। सारी दुनिया को तो नहीं हम हेल्प कर लगे, जितने को हेल्प करेंगे मरते हुए तो मुझे तो सुकून मिलने वाला है, मुझे तो पता है। ट्रू 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 ट्रू। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ सेटिस्फेक्शन इज आज तक। इम्पोर्टेंट। मैंने पैसा कमाया मतलब अलग फील्ड के माध्यम से, लेकिन मुझे वहां मजा नहीं आया जितना यहाँ पे। मैं पैसा कम लेता हूँ, कम कमाता हूँ, फिर भी मुझे जो सेटिस्फेक्शन है वो मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। डेफिनेटली हम लोग सर सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, हमें नहीं पता वो सेटिस्फेक्शन है क्या। मैं आज मतलब रोज ही आज मैं 4 बजे से कंटिन्यू बात कर रहा हूँ,
ओके। लोग मूवी देखने के बाद थक जाते हैं, मैं तो कंटिन्यू बोलते रहता हूँ, नेगेटिव लोगों के साथ। हाँ ये अलग टैलेंट है। है ना? आप तो मूवी में तो मस्त मतलब पॉजिटिव लेके आते हो, कभी नाच गाना और सोचो। राइट, कुछ ना कुछ तो हर मूवी सिखा के ही जाती है, इतना पैसा लगाया है सारी चीजें मुझे सिखा कहा के। सिखा, सब तो नेगेटिव लेके आते ना मैडम। अब वो अपना बता दिया, उसके बाद नेक्स्ट आई, वो बोले राइट। मेरी शादी हुई 5 साल हो गए, पहला ब्रेकअप हुआ, दूसरा डिवोर्स हो गया, अलग रह रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, वाट एवर वाट एवर। तीसरी आती और है। अपने बारे में बताओ कि आप इस फील्ड में कैसे, हाँ आपने मुझे बताया था अबाउट ऑफ योर हेल्थ, उसके बाद आप इस फील्ड में आए थे, और फिर आप कंसिस्टेंट कैसे रहे, मतलब आपको कैसे पता चला कि इसमें एजुकेशन भी होता है, और आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखिए मतलब होता क्या है अभी, आप ये मैंने भी बोल आपको क्या, सकते हो मेरी शुरुआत कैसे हुई है, मैंने कैसे बताया आपको, क्या बताया था? आपने बताया था कि आपको कुछ कॉन्स्टिपेशन का इश्यू था, कॉन्स्टिपेशन आपने और वो बुक माइग्रेन, पढ़ी थी। माइग्रेन था। माइग्रेन। हाँ, तो आपने वो बुक पढ़ के सॉल्व किया था। सॉल्व किया था, लेकिन उसके बाद मैं फिर उसके ऊपर पढ़ता गया, लेकिन एजुकेशन था तो मेरा पूरा ध्यान बाद में एजुकेशन में चला गया। लेकिन मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था एक्चुअली। मुझे बचपन से लगता था कि मेरे पास कुछ चमत्कारिक चीजें हो, कुछ तो भी यूनिक हो, जो लोगों के पास ना हो। हर बच्चे और को मैं लगता सपने है। देखता था कि मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और मैं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं सब ये करने वाला हूँ और मेरे पास होने वाला है। जैसा मतलब जो अभी धीरेन शास्त्री के बारे में हुआ, ऐसे हाँ। चीजें डेवलप हो सकती है और मैं करूंगा। डॉक्टर मुकुंद तबीब, बाद में बात करेंगे। ये एक तबीब करके है, कभी फोन आया है। ये शिवाजी महाराज के जमाने से, मतलब उनके शिवाजी महाराज के यहाँ से इनके घर में लेटर आया था मुझे, रॉयल फैमिली को ट्रीटमेंट देने वाले लोगों में से है अभी इनका फोन आया है। तबीब ये ओके। जो है उपाधि है, जैसे नहीं क्या, जमादार वगैरह इस तरीके से, उस तरह की ये उपाधि थी उन लोगों को दी हुई। बेसिकली पुणे से है। इन्होंने भी काफी ओके। अच्छा वर्क किया है इस साइंस के ऊपर, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वगैरह। सो ओके, अच्छा। तो मुझे इसका प्रोफेशनल यूज पता नहीं था, तो मैं इसमें फिर 2012 से फिर इसमें आया मैं। लेकिन एग्जैक्टली मैं फुल फेज में 2015 से आया। मतलब 12 से ओके। 15 तो मैं फ्री में करता था, लेकिन ओके। 15 के बाद फिर मैंने वो सब मेरा जो पहले का सिस्टम क्लोज कर दिया, और फिर मैं फुल ओके। क्लिनिकल सेटअप में आया। पहले आप क्या करते थे इससे पहले? मेरा रिलेशन का बिजनेस था। अच्छा, आप हमारी फील्ड से हो, मतलब क्या करते थे रियल एस्टेट लेआउट है में? मेरा, सोने का पे वर्धा रोड अच्छा। पे, बहुत प्लॉट ओके। बेचे मैंने पहले। ओके। तो सही है। इसलिए मैंने पूछा आपको। तो ओके। मेरा एजुकेशन बताया ना मैंने, आप क्या 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 हुआ है आपने मेरा। मुझे बहुत सारी डिग्री बताई थी, हाँ बहुत बस वो सारी। सब 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 है, सब है। ठीक है। नहीं वो तो डिग्री बताई, वो बताया कि सब बाकी वो जो फालतू काम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिकल है, सब बताया क्या हाँ मैंने? हाँ हाँ। हाँ हाँ। मतलब आपको हर चीज आती है, कुछ भी हाँ बजाने दो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को सब आता है मेरे को। अब वकील भी हूं ना मैं, आपको भी पता होगा ना। हाँ, आपने ये भी बताया था, मैंने बोला लेकिन वो ये नाम का कनेक्शन वकील हूँ, किधर से काम गया। कुछ नहीं करता हूँ। प्रैक्टिस नहीं है, ये ओके। कोट वही उसी ठीक का है। तो कोट है ये। यहाँ तो यूज कर लेता हाँ। हूँ। मतलब दोनों हाँ फील्ड के हैं, सही है। डॉक्टर की और वकील की। दोनों में, दोनों में। उससे क्या साइकोलॉजी पता चलती है और व्हाट? किससे? एलएलबी की डिग्री से क्या पता चला, मतलब वो क्यों किया बीच में? 2015 और 17 में किया। वो क्या हुआ कि मैं एक बार यहाँ गया, एनएमसी में गया, हम्म। और एनएमसी में जाने के बाद एक चपरासी था। हम्म। तो मुझे थोड़ा इंसल्टिंग लगा जो भी उसने बोला, मतलब मुझे किसी से हम्म। मिलना था, और थोड़ा इंसल्टिंग लगा मुझे, मतलब जो भी कुछ तो भी उसने बोला, अभी याद नहीं मुझे क्या बोला। हम्म। तो मुझे बड़ा फील हुआ, वो बोला यार, एक चपरासी जो भी मतलब है, चलो ठीक है वो, यार एक रिस्पेक्ट से तो बात करना चाहिए, है ना? हम्म। मुझे बात लगी वो थोड़ी सी।
तो मैंने ओके। सोचा कि ये लोग किसका रिस्पेक्ट करते हैं, ओके। क्या किससे डरते हैं। एक तो पुलिस, हम्म। दूसरा वकील। डरते हैं उनसे लोग? आप पहली बार बता रहे हो कि ऐसे लोगों से डरते हैं? कौन? मतलब नॉर्मल लोग? हाँ, वकील लोगों से डरते हैं। ओके। हाँ, या रिस्पेक्ट तो भी करते नहीं, डरते मतलब कौन, जो डिपार्टमेंट में है। अच्छा। अच्छा। क्योंकि उनको अच्छा। पता है ना, इनको नॉलेज है कायदे का, ये हाँ, आपको अगर फंसा इन्होंने कुछ सकते हैं, बोल दिया तो? ये आपको फंसा हाँ। सकते हैं, है ना। इस बराबर। रिगार्डिंग वो ये करते हैं। ओके। मतलब पुलिस तो बन नहीं सकते अपन, तो वो बन बोला गया चलो आपका? वकील बन जाते हैं। तो फिर मैंने 2 साल पढ़ाई की, और हम्म। सिर्फ गाड़ी पे सिंबल लगाने के लिए, और कभी हम्म। जरूरत पड़े तो काला कोट पहन ली। ठीक। अगर मुझे जब कभी जरूरत पड़ती है तो मैं वहां हम्म। काला कोट पहन के जाता हूँ। तो बोलते साहब आओ, हम्म। काम हो हम्म। जाता है। सही है। बस यही हिस्ट्री है उसके पीछे, उसके बस इसी वजह से मैंने लॉ किया, बाकी कोई उसके अलावा कोई और डिग्री जो किसी रीजन से की? नहीं नहीं। बाकी तो मतलब मेरा ऐसा था कि मेरा पहले से है ऐसा कि मुझे जो मिलता गया मैं करता गया। ओके। ओके। मतलब मेरा पहले से ही है। एक्चुअली मुझे ना बिजी रहना पसंद है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कुछ खाली है समय, तो मैं कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। जब भी अभी ओके। लेटेस्ट में मुझे लगा कि यार मेरा ड्रम सीखना रह गया। मतलब मुझे पहले से लगता था कि मैं तबला बजाऊं, तो अब तबला सीखना हम्म। तो बहुत डिफिकल्ट है। तो बोला चलो पैड सीखते हैं, तो मैंने भी पैड का क्लास लगाया। अभी वो जो स्टिक से बजाते हैं। हाँ 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 तो हाँ हाँ। मिसेज बोले कि आप भी प्रोग्राम करने जाओगे। बोला प्रोग्राम की बात नहीं, लेकिन मुझे वो सीखना है। ओके। इस तरीके से। तो मैं अभी 1 आध साल के बाद पैड बजाऊंगा। ठीक है। ओके। चलो अच्छा, मेरे ऐसा। को एक क्वेश्चन है आपसे। हम्म। जैसे कि मतलब मैं संदीप सर को बहुत फॉलो करती हूँ, एडमायर भी करती हूँ। तो वो जैसे बोलते हैं कि एज पर हिम, कि वो ओवर थिंकिंग नहीं करता, उनके दिमाग में कुछ नहीं रहता। हम्म। तो कहीं तो जब मैं जब ये चीजें समझती गई तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं शायद सर को ये चीज आती है, अपने माइंड को कैसे शांत करना और उसका कैसे प्रॉपर तरीके से यूज करवाना। कि वो उन्होंने जैसे अपनी लाइफ में प्रॉपर लाइफ जो उन्होंने बनाई है, उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम ऑलमोस्ट 30 के एज में उन्होंने अचीव कर लिया था। तो शायद ये उसी वजह से हो पाए, बिकॉज वो बहुत अच्छे प्रोडक्टिव हो पाए, खुद को सही टाइम पे सही चीजों पे फोकस कर पाए। ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। और वो जो शांत वाली जो स्टेट बोलते हैं, वो आपके साथ होता है? मतलब एकदम ब्लैंक, अभी कुछ नहीं है तो सब कुछ ब्लैंक के अंदर, नो ओवर थिंकिंग। मैं उसी स्टेट में रहता हूँ। ओके। हाँ, मेरे को ये स्टेट चाहिए, तो अगर मेरा मोटिवेशन होगा तो ये लेकिन उसका स्टेट हो सकता ड्रॉबैक है। ये है कि जो मैं अभी भुगत रहा हूँ, आप हाँ। इतने मतलब मैं इतना प्रेजेंट में रहता हूँ कि मुझे 5 मिनट पहले क्या हुआ वो भी याद नहीं रहता। मतलब याद, मतलब उसका इफेक्ट नहीं रहता। मैं चाहूँ हाँ, तो तो उसे, अच्छी बात है ना। नहीं तो अब मिसेस कहती सब्जी लेके आओ, तो मुझे क्या याद रहता है। अच्छा, वैसा वाला याद नहीं रहता? ओके। नहीं, इसलिए ओके। याद नहीं रहता क्योंकि भाई मैं इतना फोकस हूँ अभी, कि अभी अगर मैं आपके साथ हूँ तो आप ही के साथ हूँ। हाँ, राइट राइट राइट। ठीक है, अगर राइट। मैं किताब ये पढ़ रहा हूँ अच्छी तो मैं चीज है। किताबों के साथ ही हूँ, अगर मैं सेशन ले रहा हूँ तो मैं वहीं पे हूँ। ओके। ठीक मतलब है। अभी मैं इतना ब्लैंक चल रहा हूँ। मतलब मुझे ओके। सोचना पड़ता है कि भाई अभी ये करना है, तो मैंने अभी अपना डेली बुक बना लिया है, भाई कल क्या करना ओके। है, लाइक। हम्म। ओके, ड्रॉबैक भी हो सकते हैं, आपने बताया। ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है कि मैं डेली लोगों के सेशन लेता हूँ, राइट। राइट। तो बेसिकली एक्चुअली मैं करता क्या हूँ, हम्म। मैं उनको सिंगल थॉट पे लेके जाता हूँ। मतलब ओके। वो एक कॉन्सेंट्रेट एक स्टेट होता है जहां पे हम्म। सिर्फ और सिर्फ वो मुझे सुनता है। ओके। ठीक है। अब ओके। जब वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, इसका मतलब मैं भी बार बार कॉन्सेंट्रेट हो रहा हूँ। ओके। मतलब जिस तरीके से उस अवस्था में
उसे किसी को भी, वो किसी को ना सुन पा रहा है ना महसूस कर पा रहा है, वो सिर्फ मुझे हम्म। सुन पा रहा है। उस तरीके से मैं भी उसी स्टेट में रहता हूँ। अब ओके मुझे बताओ, ओके। दिन में मैं 6-7 बार अगर उस स्टेट में जाऊंगा तो मेरा ब्रेन तो ऐसा बन ही जाएगा ना मैडम। हम्म। अब ऐसा हो चुका है ओके। मेरे साथ। तो ये आप ही के साथ होता है या फिर आप बाकी लोग जो है उनके साथ भी ये सेम चीज होती है? देखिए मेरा तो रोज का काम है, हम्म। राइट। बाकी लोगों के साथ मतलब बाकी लोग मतलब जैसे आपके जैसे जो बाकी के डॉक्टर्स हैं उन लोग के साथ? उनका मुझे नहीं पता क्या है, तो क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई ओके। डिस्कस किया है नहीं। और हाँ। थेरेपिस्ट बहुत कम लोग हैं मैडम, अभी भी जो लोग हैं तो उसमें जो अच्छे थेरेपिस्ट है। ज्यादातर लोग जो है ना वो ट्रेनिंग लेते हैं, उसी में ज्यादा है। ओके थेरेपी में बहुत कम लोग हैं। और ओके। क्योंकि कैसा है कि थेरेपी के लिए आपको बहुत डेडिकेशन चाहिए, आपका एक्सपीरियंस चाहिए, आपका एजुकेशन चाहिए। वही है, राइट। वही देखो, हिप्नोटिज्म तो कोई भी सीख लेता है। ओके। अरे वर्कशॉप होगा, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला जा रहा है, कोई फार्मर जा रहा है है ना, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन सब जो लोग उसको थेरेपी पर जा इम्प्लीमेंट कर सकते पा हो? रहा है। नहीं। और एक बात मैंने देखी है, खास करके हिप्नोथेरेपी में जहाँ पे हीलिंग का पार्ट आता है, आप में प्यूरिटी होना बहुत जरूरी है। ये मैंने ट्रू खास करके ट्रू। देखा। प्यूरिटी मतलब इज लाइक अ मेडिटेशन समथिंग? अ, रिलीजियस आप कुछ में वो चीज? एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई आपके मन के खिलाफ भी करे, आपका थोड़ा हम्म। बहुत आपको हर्ट करे, थोड़ा बहुत या जो भी है, कोई आपका पैसे खा ले कुछ, तो भी आप स्टेबल होना चाहिए। आपने उसको छोड़ देना चाहिए, मतलब वो चीजें आपके लिए मायने ना रखें। नहीं समझा। थोड़ा सा इलेबोरेट करो सर, मतलब जैसे एग्जांपल मैंने दो कैसे? लाख रुपए गिने नहीं दिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, वो कैसे? मतलब मैं ऐसे उसको कैसे 2 लाख? मतलब मैंने कंसिडर नहीं किया उसको, वो छोड़ो, दिया नहीं दिया जो वाटर, लेकिन उसको मैंने अपने माइंड में, क्योंकि मैं मतलब मुझे वो लेना ही नहीं है वो चीजें। अगर ये ओके। चीजें जैसे मान लो कि अभी घर में मेरा शायद हो गया, मान लो कि मिसेज का झगड़ा होगा एग्जाम्पल, हाँ तो वो चीजें उसी क्षण, मान लो घर से हाँ बाहर निकल गया, 5 मिनट में खत्म। हाँ। ये स्टेट होना ओके। चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जैसे अभी देख, अभी मैंने जब भी पंजाब वालों से बात की, वो लेडी से, अब उसको लेके अभी वो 5 साल में घुस गई पूरी। हाँ। मतलब कहने का कहा। मतलब ये है कि हाँ। एक तो आपके लोगों के बारे में अच्छे विचार होने बहुत जरूरी। प्यूरिटी इन द सेंस, ओके। आप लोगों का अगर भला करना चाहते हो, मतलब ये पर्सनैलिटी होनी ही चाहिए। तो ही हम्म। मुझे लगता है कि आप लोगों को ठीक कर सकते हो, क्योंकि आप जब सेशन लेते हो तो आप भी सबकॉन्शियस लेवल पे जाते हो, और सबकॉन्शियस माइंड ये आपका प्योर माइंड है, जो एक आत्मा का मेमोरी है, जो कि नेचर के साथ कनेक्टेड है। हम्म। अगर आपके अंदर वो चीजें होगी तो वही चीजें वो सब्जेक्ट जो है वो उसको क्लिक करेगा, और वो ठीक नहीं होगा या वो ट्रांस से बाहर आ जाएगा, कि उस वक्त वो आपको समझता है, वो आपको कनेक्ट करता है। ओके मतलब ओके। अगर कोई लेडी को अगर मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, अगर मेरे मन में उसके बारे में कुछ गलत है, तो मैं उसे कभी हम्म। ठीक नहीं कर पाऊंगा, और वो लेडी या लड़की वो समझ जाए, वो आएगी नहीं सेशन। ओके 100%। ओके। ओके। हाँ, ये भी एक रिस्क हो सकता है ना? उन मतलब अगर। मैंने अभी आपको कहा कि सेशन के बाद या सेशन में मुझे ये हम्म। क्लिक होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसका मतलब वो मुझे भी समझ रहा है कि मेरे मन में क्या चल अच्छा। ओके रहा है। तो इनडायरेक्टली, ओके। इनडायरेक्टली वो आपको
सेंस कर लेते हैं। अच्छा। ओके। मुझे लोग क्या कहते हैं, सर हमें लगता है कि आप ठीक करेंगे। हम्म। ऐसा क्यों लगा उनको? उनका बिलीव है। कैसा बिलीव? उसने सिर्फ मुझे वीडियो देखे और ये देख, बस उतने से बिलीव बन गया क्या? हाँ। हम्म। फोन पे बात करने के बाद बोलते कि नहीं सर, हमें लगा कि आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ओके। ठीक मेरा है। मेरा एक यूएसए का पेशेंट था 7 8 महीने पहले। बेसिकली ही इज फ्रॉम गुजरात। तो मैंने एक सवाल उसको पूछा कि भाई बोला, यूएसए से लेके इंडिया तक, वो भी नागपुर तक, तो बहुत सारे लोग आप पढ़े हुए, ऑनलाइन पढ़े हुए हाँ हैं, इधर पढ़े हुए, मुझे क्यों चुना? हाँ हाँ। मुझे ऐसा लगा, बोला कि आप ही मुझे ठीक कर सकते। उन्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, मेरी जो भी ओके। फ्रीक्वेंसी है, वॉट एवर, अच्छाई की होगी या जो भी पीरियड, वॉट एवर, जो कुछ भी होगी, अगर कोई इंसान अगर उस लेवल पे सोचता है कि मुझे ठीक होना चाहिए, तो ये नेचर ऑटोमेटिकली आपको उस व्यक्ति से लिंक करा देता है। ओके। मतलब आपके ओके। सामने 10 नाम होंगे, आपको बताएगा भाई इसके बाद चल। ओके। हम हर चीज में यही तो चीज करते हैं एवरी टाइम, कोई भी अब आपने डिसीजन ले। आपने भी मुझे ही कॉल क्यों किया? आपने क्योंकि मेरे को। विदिन दो दो 2 दिन में पैसे ट्रांसफर कर दिए। हाँ चलो आपने तो 2 दिन के बाद किए। मेरी यूएससी की स्टूडेंट है जो मैंने आपको बोला, उन्होंने हाँ। कॉल किया मुझे, व्हाट्सएप कॉल किया, मेरी बातें हुई, 15 मिनट बातें हुई, हम्म। उन्होंने फट से पेटीएम पे पैसे ट्रांसफर कर दिए। ओके। और जो जिसका मंथली वाला है, मतलब 6 मंथ समथिंग, राइट, वही ना? 6 मंथ। उसको क्या वो क्लिनिक डालना है ना, वही वाला ना? क्या बोला? जिसको क्लिनिक डालना है वही वाली ना? हाँ, यूएसए वाला, यूएसए ओके। वाली, सॉरी। वाली। दिल्ली की है, वो भी बेसिक दिल्ली की है, मतलब इंडियन लोग ही कांटेक्ट करते हैं मुझसे। ठीक है। ओके। तो कुछ तो ट्यूनिंग होगा, कुछ तो फ्रीक्वेंसी पकड़ी होगी आपने, तभी को आपको हम्म। इंट्यूशन आया ना कि मुझे इस व्यक्ति की तरफ जाना है। तभी तो आपने वो हम्म। कुछ डाला, तभी तो मैं मिला, हम्म। या जो भी लोग एक दूसरे को हम्म। मिलते हैं। हम्म। ओके। एवरीथिंग हैपन जस्ट फॉर सम रीजन, ऐसा है? ऐसा है। ओके। ओके। नहीं तो आपने तो मुझे देखा भी नहीं, फिर भी आपने कैसे पैसे ट्रांसफर कर दिए? हाँ। बताओ ना वही। कैसे ट्रांसफर किए? आई थॉट, मतलब मेरे को तो एक्टिव लगे एज अ पर्सन, मतलब मैं व्हाट एवर वो रीजन चेक कुछ भी करूँ। होगा, एक्टिव वो इनएक्टिव व्हाट हाँ। क्या है, आपने मुझे देखा भी नहीं हाँ। था। कोई करता है ऐसा, कोई करता है? 25,000 ऐसा कोई डाल देता है? हम्म, क्यों डाला, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों डाला आपने? मुझे लगा कि आप जेन्युइन है। ये कैसे लगा? पता नहीं, इंट्यूशन था शायद। हाँ, क्योंकि ये मेरा सबकॉन्शियसली जो भी मेरे विचार है, जो भी मैं चाहता हूँ, तो नेचर को लगता है कि भाई इसके तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये बंदा कुछ करना चाहता है, या इसके जो भी है मेरे विचार होंगे, मेरा कुछ डिसाइडेड होगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, समाज के लिए करना है, इसके लिए, तो भाई इसकी तरफ इसमें जाना चाहिए। नेचर इस तरीके से हमें कनेक्ट करता है। तो सेम फॉर आपके लिए भी, जब आप मैंने आपसे पूछा तो आपने तब जाके हाँ बोला। आपने बोला कि मैं सबको हाँ नहीं बोलता। नहीं, मुझे नहीं पता मैं किसी को हाँ बोल, ना बोलता हूँ। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता ऐसा मैं क्यों करता हूँ। ओके। ओके। मैंने मुझे नागपुर में 1.5 1.5 लाख 2 2 लाख देने वाले भी लोग आए, पता नहीं मैंने उनको ना बोल दिया। ओके। मुझे नहीं पता। एक डॉक्टर मैडम आई थी, नाम क्या था, बारह थे, मुझे पता नहीं ओके। दिखा। नहीं, उनको तो नहीं बोला मैं डायरेक्ट, पता नहीं।
एक दिन का फोन आया था, बोला अगले महीने फोन करो। ओके। ये मुझे नहीं पता क्यों होता है, शायद नेचर का कुछ रूल हो सकता है। ओके, हो चलो हमें सकता है। उसको पढ़ना नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि ये नेचर जो है मदद करता है मुझे। हम्म। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हिप्नोटिज्म में वही लोगों को ठीक कर पाएगा जिसमें ये चीजें हैं। हम्म, हो सकता नहीं है। तो कितना भी आप सीख लो, नहीं कर पाओ। ट्रू। ये मेरा मानना है। बाकी आप कितना ले रहे हो, कितना छोड़ रहे हो, मुझे नहीं पता। अपना अपना है, अब कितना समझ में आता है पता आप नहीं, संदीप और लोगों को माहेश्वरी को प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते करनी हैं ना? चाहिए। आप मैंने उनका एक वीडियो देखा था कि वो मेरे कुछ तो भी चक्रा एक्टिवेट हुए, ऐसा कुछ तो भी बोल रहे थे वो। देखा कि आपने कौन? वो? संदीप माहेश्वरी को आप फॉलो करते हैं ना? हाँ हाँ। तो उनका मैंने एक बार वीडियो देखा था कि वो मेरा कुछ ध्यान में बैठा था और मेरा कुछ तो भी चक्रा एक्टिवेट हो गया, ऐसा कुछ तो भी मैंने एक वीडियो देखा था उनका। देखा बहुत है आपने? पुराना है ये, बहुत। देखा था आपने? हाँ, काइंड ऑफ मैंने सुना है, पर बहुत पुराना है वो, ऑलमोस्ट 7-8 साल से कर रहे हैं ना। क्या लगता है पर आपको उनकी उस, पुरानी थेरेपीज और अभी की बात करने में बहुत डिफरेंस है, वो वो एकदम झूठ बहुत बोल रहा है, एक्टिव रहते हैं। वो झूठ बोल रहा है। मतलब। वो झूठ बोल रहा है। वो चक्रा एक्टिवेट वगैरह होने वाला जो बात बोला ना, वो झूठ बोल रहा है। हमारी औकात नहीं है चक्रा एक्टिवेट, हाईली एक्टिवेट होने की, उसको संभालने की। पागल हो जाते हैं हम लोग। ओके, मतलब आपने ट्राई किया है कभी, या फिर देखा है किसी को? ऐसे मेरे पास पेशेंट आए हैं। इसके भी पेशेंट्स आते हैं? वो हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। क्यों हुआ? ओ हाँ, ये बात भी है। तो पर वो हमारी कैसे लेवल ही नहीं एक्टिवेट हो गया है, वो जो चक्रा अचानक से? की एनर्जी को संभालने की हमारी कैपेसिटी नहीं है मैडम। हम पागल हो जाएंगे। ओके। ओके, पर वो एक्टिवेट हुए कैसे, मतलब उन्होंने तो बोल दिया, पर हुए कैसे? हाँ एक्चुअली कैसा होता है, कुछ कुछ लोगों में वो जन्मजात वो एबिलिटी रहती है। ओके। जो मतलब अभी मेरे पास लेटेस्ट में आया हुआ है, उसको पहले दिख जाता है कल क्या होने वाला। हाँ, परेशान परेशान है बेचारा, डिप्रेशन में जा रहा है धीरे धीरे। ताजा खबर देखी क्या उसने? ताजा मतलब उसके रिलेटेड जो चीज है, बोले सर सब ऐसा होता है। और उसके अभी उस मतलब अभी क्या बताऊँ। अब मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ कि वो मेंटल डिसऑर्डर है या सही है। एक्चुअली उसके शरीर में कुछ एक्टिवेट हो जाता है, और बाद में उसकी लैंग्वेज जो है वो कुछ भी अरेबिक कुछ भी शुरू हो जाती है। और ओ माय उसके गॉड। लगते लगते और उसका जो राइट लेग का जो अंगूठा है वो ऐसा ऐसा 90 डिग्री में हो जाता है, ये बाकी उंगलियां ऐसी हो जाती है। और उस वक्त उसको कुछ भी पूछे वो बताता है सही। लेकिन उसको हिंदी लैंग्वेज उतना समझ में नहीं आता। तो वो अरेबिक भूत है? वो जो है उसके अंदर वो बोलते हैं कि मैं 1500 साल पुराना भक्ति हूँ। हम ओ माय कबीले में गॉड। रहते हैं, हमारी फौज है उधर। उसका वीडियो बनाया है मैंने इसमें, वो पूरे सेशन का। आपको डर नहीं लगता? मेरे को तो सुन के। हम्म। मैंने उसको ये भी पूछा मुझे कितने बच्चे हैं, उसने बताया दो। अरे शपथ, उनको कैसे बताया पता? उसने। हाँ उसको बताया कैसे उसने। पता? हाँ। ओके। तो मैं ओके अभी ओके। चेक कर रहा हूँ ना कि वो मेंटल है या सही में वो चीज है, क्योंकि वो बहुत सारे तांत्रिक के पास गया, उसने बोला बोलते उन्होंने कि ये तुम्हारे अंदर वो सही चीज है। और वो कितने साल का है बेचारा? 31। अच्छा, 31। ओके। ओके। लेकिन अभी इसकी वजह से और ये कब से हो वो। रहा है? हाँ। ये कब से हो रहा है, बचपन से? नहीं बचपन से नहीं हो रहा है ये, उसने बताया कुछ 1 आध साल, 1 या 2 साल नहीं लिखा है मैंने अभी, ये ध्यान नहीं मेरे को। तो ओके। 2 साल या 3 साल हुए हैं शायद, लेकिन उसकी वजह से उसका अभी काम नहीं हो पा रहा है। मतलब काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो कभी भी आ जाता है, कभी भी मतलब
वो बोल तभी भी ट्रिगर हो जाता है। वो बोल रहा था, ठीक है, वो बोल रहा था कि जब भी मेरे इस शरीर के ऊपर मतलब वो बोलता है वो व्यक्ति कि जब भी ये मुसीबत में होता है थोड़ा, तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। मुसीबत में होता है। और ये बुलाता है तब भी आता है वो कभी। ओके, तो वो उसके लिए हार्मफुल नहीं है। हाँ वो बोल रहा है हार्मफुल नहीं है, लेकिन मेरा भी काम तो हो नहीं रहा है। तो अभी मैंने उनको बोला कि अगर आप सही में अच्छे हो तो उनका काम काज शुरू करवाओ, उसको हम्म। प्रॉब्लम हो रहा है। तो बोले मैं हम्म। आज से ही करूंगा। तो उसको दूसरे दिन फोन भी आया, इसका काम रुका हुआ था तो। हम्म। अब चल रहा है, देखते हैं एक वन बाय एक एक चीजें करते हैं। इसलिए जो लोग भी कहते हैं ना मेरी कुंडलिनी, हाँ उसने बोला था मेरी कुंडलिनी जागरूक हुई थी, ऐसा बोला था संदीप माहेश्वरी उस वीडियो। बहुत पुराना वीडियो होगा, सुना तो है मैंने, गलत है वो, बट हो ही नहीं पता सकता। नहीं। शायद हुआ होगा, बाद में बंद करवा दिए होंगे, ऐसे भी हो सकता है। नहीं। वो पागल हो जाता था। ओके। अब आप उनको फॉलो करते इसलिए अभी आप मतलब उनके बारे में नेगेटिव सुन नहीं पाओगे। अच्छा बंदा है नहीं वो, नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, काफी अच्छा अच्छा वर्क है। किया है। और एक चीज है कि थोड़े से गट्स भी है कि पुरानी खुद की जो चीजें थी ना उन्होंने, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें, उसके ऊपर उन्होंने बोला कि ये चीजें ऐसी नहीं होती है, ऐसे होती है। मतलब सिर्फ सोचना नहीं पड़ता, करना पड़ता है काम। तो बच्चे सवाल ही गलत नहीं। फॉलो करने लगते हैं ना, तो बुक्स पढ़ पढ़ के उनको इमेजिन करने लॉ लगते हैं। ऑफ अट्रैक्शन के वजह से भी हाँ। एक लेडी डिप्रेशन में गई थी। ये मतलब डिप्रेशन वर्ड बहुत बड़ा है सर। डिप्रेशन मतलब क्या, मतलब उसको क्या फील होता था? मतलब ओवर थिंकिंग में थी वो। एक्चुअली क्या हुआ ओवर था, थिंकिंग। बचपन में उसने सुना था एक प्रवचन में, बाबा के प्रवचन में, हम्म। कि जिंदगी में मतलब हम्म। जीवन का कोई भरोसा नहीं, हम कभी भी मर सकते हैं। और मरने के बाद अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो कुत्ते बिल्ली का जन्म होगा ऐसा कुछ तो भी बाबा के प्रवचन में सुना था, जब वो 4-5 साल की थी, उनकी पिताजी लेके गए थे अच्छे संस्कार के लिए। हम्म। अब वो बात उसके माइंड में घुस गई उस हम्म। वक्त। अब उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब वो बड़ी होती है, बड़ी हम्म। होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत का डेथ होता है, सुसाइड करता है वो। हाँ। राइट। और वो न्यूज वो देखती है डेथ का। ओके। डेथ का। अब उसे लगता ओके। है कि इतने बड़े इंसान ऐसा कर सकता है तो हमारा क्या। अब उसको वो बात ट्रिगर होती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ओके। अब उसका ओवर थिंकिंग चालू हो जाता है, ठीक है। राइट। अब ओवर थिंकिंग में उसको पता चलता है कि एक जन को कैंसर हुआ। ओके। अब वो ये सोचती है कि मुझे भी कैंसर हो सकता है, ऐसा सोचती है। ओके। अब उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का किताब पढ़ा हुआ रहता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो किताब चीज बोलता सोचोगे है वही कि हम मिलेगा। जो सोचेंगे वैसा होगा। अब उसे लगता है कि मुझे कैंसर होगा। अब कैंसर ओके। होगा इस विचार से उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है, फिर सांस लेने में दिक्कत, हम्म। हम्म। लो फील होना, और शरीर हम्म। में वो क्या बोलते हैं उसको, शिवरिंग। ओके। बाप रे, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्मॉल थॉट। जो बचपन में डाला गया था। अब वो कुछ काम नहीं कर पा रही है, कभी भी रो रही है, रेस्टलेस फील कर रही है। अच्छा यूट्यूब पे वीडियो डालती थी वो मस्त, इतनी स्ट्रांग ओके। थी, बढ़िया थी। थी मतलब? मतलब अभी भी है हाँ। मतलब। हाँ। फिर साइकेट्रिस्ट के पास गए, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पास भी कम से कम 7-8 महीने ट्रीटमेंट चला, निकल गया पा। 7-8 months? हाँ, मेडिसिन चढ़ी थी ना इतना उसको। कैसे वक्त? ओके। मैडम इतना मेडिसिन, मेडिसिन होती देखो है? हाँ, मेडिसिन एक बार चालू हो गई तो उसको आप एकदम से बंद नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे ओके। कम करना पड़ता है। कौन सी मेडिसिन, मतलब साइकेट्रिस्ट वाली या साइकेट्रिक कैसे? मेडिसिन जिनसे भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है उनसे, तो एकदम से बंद नहीं ओके। करते। तो मैं तब तक ट्रीटमेंट देता हूँ जब तक वो मेडिसिन खत्म नहीं होती।
क्योंकि जब मेडिसिन ओके। लेके जो लोग मेरे पास आते हैं तो मेरा एम वही रहता है कि उनका मेडिसिन पूरा खत्म किया जाए, तो उसको समय लगता है। जो फ्रेश आते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते बाप रे, लोग तो फ्रेश आते ही नहीं होंगे, बहुत वर्स्ट हो जाता है ना, उसके बाद उनको समझ में आता होगा। हैं। नहीं, फ्रेश इन द सेंस कि साइकेट्रिस्ट के पास जाके नहीं आने वाले, जाने वाले हाँ नहीं। वही। वो मेडिसिन लेके आ गए तो मेरा हेडेक बढ़ जाता है, क्योंकि वो मेडिसिन की वजह से जो है ना, उनका वो ट्रांस नहीं मिलता मुझे, मतलब मिलेगा नहीं। आप ये मतलब आप जो सीख रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप सीखने वाले हो। राइट, समझ रही हूँ, क्योंकि वो बेसिकली उस मैं सेंस आपको में नहीं होंगे। मैं बेसिकली मेरे से आप वो नहीं सीखोगे जो यूट्यूब पे या इसके ऊपर है, या आपको हाँ किताबों में मिल जाएगा, अलग सीखने वाले, हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको सीखने रियल वाले, लाइफ एक्सपीरियंस। वो सीखने वाले हैं। राइट। तो आप सर मुझे एक अगर बात आप बताओ, किसी आपने बोला वर्कशॉप में सेवन जाते ना, मंथ्स क्यों लगा? किसी वर्कशॉप में जाते ना, सिर्फ आपको वही जो लिखी हुई जो घटिया बिटिया वो टेक्निक से वो सीखने को मिलती, बाकी कुछ नहीं मिलता। 15-16 हजार तो उसका फीस रहता है ये। लेकिन ओके। आप अभी यहाँ पे जो सीखोगे, मैंने क्यों हम्म 1.5-2 लाख रुपए फीस क्यों रखा है वो मास्टर कोर्स, इसी वजह से। हम्म। ओके, समझा। तो ये जो भी हम डिस्कस करें, इससे आप सीखने वाले हो। ओके। हिप्नोसिस सिखाने के लिए मुझे सिर्फ 3 घंटे चाहिए, आप ओके। समझ में आए? 3 घंटे। हाँ हाँ। वो भी लोग जो 2 दिन का वर्कशॉप लेते हैं ना, वो भी 2-3 घंटे का ही काम रहता है वो टेक्निक सीखना। वो तो टाइम पास रहता हम्म। है। हमें ओके। हिप्नोसिस नहीं, हमको अपना थेरेपी सीखना है, लोगों को ठीक करना है। हम्म। ये जो हम तो लोग अभी अगर डिस्कस करेंगे, इसमें से आप सीखोगे, और ये आपको लिखना है कि क्या डिस्कशन हुआ, एग्जाम्पल मैंने क्या दिए, क्या केस स्टडी डिस्कस की, ओके। ये हाँ, सीखना केस है। स्टडीज। तो ही आप लोगों को ठीक कर पाओ। गॉट इट। समझे? जी। और ये मैं करता हूँ, बाकी लोग ओके। लेते होंगे, वर्कशॉप लेते होंगे, 2 दिन का वर्कशॉप, 3 दिन का, बस उसमें सिर्फ हम्म टेक्निक्स के ऊपर भर दिया जाता है। लेकिन ये चीजें कोई डिस्कस नहीं करता, अनुभव ही नहीं है ना उनके पास, ट्रीटमेंट ही नहीं हम्म। किया है। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का क्लिनिक कहाँ है, लोगों के पास है ही नहीं। कोई सिखाने वाला भी नहीं होगा ना, ये प्रॉपर। है आपने कहाँ क्लिनिकल। से सीखा? कैसे नहीं सीखा? आपने खुद से अपने एक्सपीरियंस से सीखा ना। ये सिखाते मैडम, ये सिखाता ही नहीं कोई, कौन सिखाएगा मुझे बताओ? है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है? नहीं है, कोई नहीं। तो फिर लोगों को भी नहीं आता है, जैसे आपका एक्सपीरियंस वैसे सामने वाले का एक्सपीरियंस, जो उसको जितना आता है उतना उसको आता है ऐसे। यस, बस। और हर किस उसके लिए नया होता है, क्योंकि हर यस। पर्सन नया होगा। यस, बिल्कुल। हर किसी की परेशानी अलग होगी। अच्छा हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन, आपने जो बोला 7 मंथ्स, वो मेरे को नहीं समझा, इज ओनली बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, और कि जो आप प्रोसेस करते हो उसको भी 7 मंथ लगा, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, मेडिसिन की वजह से। तो मेरा काम तो जब भी वो ज्यादा। आते थे सेशन पे, हाँ, जब भी वो सेशन पे आते तो फिर क्या, मतलब एवरी टाइम सेशन पे क्या होता था, मतलब 7 मंथ इज वेरी लॉन्ग टर्म। ऐसा होता है, मेडिसिन जब कम होती है ना तो कुछ सिम्टम्स, कुछ विड्रॉल्स होते हैं, ओके। उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। और ओके। ये जो एंजाइटी डिप्रेशन का सिर्फ एक कॉज नहीं होता है, बहुत बहुत सारे होंगे। भी कॉज होते हैं, तो हर एक सिस्टम को न्यूट्रलाइज करते हुए जाना है आपको, वन बाय वन, वन बाय वन। इट्स लाइक साइकेट्रिक मेडिसिन से लेयर क्या ऑफ होता है? ड्रग। साइकेट्रिक मेडिसिन से सब चीज सप्रेस की हुई रहती है, ओके। और जैसे से मतलब वो मेडिसिन। रहती है बस, हाँ, वो रहती है बस, फियर साथ रहती है। है, सिर्फ वो दबाया जाता है, और ओके। इसकी वजह से जड़ वो से खत्म नहीं होती। कैसे खत्म होती है? आज तक साइकेट्रिस्ट लोगों ने कितने लोगों को ठीक किया, जो हो गए हम्म। अपने नसीब से हो गए। आप जाके अच्छा, देखो कुछ करते हैं। साइकेट्रिस्ट के, हाँ, अस्पताल में, हम्म। और कितने कितने सालों से वहां पे लोग दवाई लेने आ रहे हैं, पूछ लेना। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 30 साल। मुझे याद है, हम छोटे थे, मेरे पिताजी के दोस्त, हाँ। वो अभी भी मेडिसिन ले रहे हैं। बाप रे। और मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम था, तो जाते सोचते थे और नींद नहीं आती थी रात में।
अब उसके लिए वो अभी भी दवाई ले रहे हैं, कम से कम अभी उनकी उम्र 65 के आसपास होगी जब हम छोटे थे। वही प्रॉब्लम हम लोग महीने भर में सॉल्व कर लेते हैं, किसी के एक दिन में सॉल्व कर लेते हैं, वो भी विदाउट मेडिसिन। तो वो बंदा जो 65 का है, जिसने ऑलमोस्ट कितने तो भी साल मेडिसिन भी निकाले, तो आप उसको ठीक करने जाओगे तो कितना टाइम में ठीक होगा? उसका प्रॉब्लम तो मैं 1 महीने में सॉल्व कर दूंगा, जो उसके मन का था। लेकिन अब मेडिसिन बंद करना है, तो वो हम्म। जैसा वो रिस्पॉन्स करेगा कम करते करते, उसके अनुसार उसको समय लगे। 7 महीने, 1 साल, 1.5 साल भी लग सकता है। क्या डोज है, क्या है, क्योंकि वो एक प्रकार का एडिक्शन है, आदत लग गई है अभी उन चीजों। सेम लाइक अल्कोहल, सिगरेट्स, दे आर उससे भी एडिक्शन। खतरनाक ये मेडिसिन, उससे भी हाई लेवल के होते हैं। अच्छा, एक बार मेडिसिन उसके इंसान ने लेवल के हैं। अल्कोहल छोड़ देगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आप बंद नहीं कर सकते। अच्छा। हम्म। बाप रे। तो ये लोग क्यों ऐसे दवाइयां देते हैं? जस्ट बिकॉज उनका रिकरिंग बिजनेस होता रहे? ऑप्शन नहीं ना उनके पास, उन्होंने वही पढ़ा है। और उतना रिसर्च नहीं हुआ है इन दवाइयों के ऊपर, अभी भी नहीं हुआ है, इसलिए उसके बहुत साइड हाँ, इफेक्ट्स हैं। उतना रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है। हो सकता है। वो क्योर कहाँ करते मतलब हैं? हम सोचते हैं वो कि सीधा अच्छा बोलते हो हैं आपको सकता है। मरने तक दवाई लेना पड़ेगा, सीधा बोलते हैं। अरे बाप रे। तो वैसे भी वो कुछ काम का नहीं रहता, इसलिए मुझे लगता है मैं बहुत अब अच्छा। उनको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता कि क्या? वो लोग हिप्नोसिस क्यों नहीं ट्राई करते अपनी प्रैक्टिस के अंदर? क्योंकि वो इसको ऐसे ही समझते हैं। हाँ, अगर ये दोनों चीज कंबाइन हो जाए तो आई थिंक दैट दैट इज अ गुड थिंग। होना ही चाहिए। अभी फॉरेन में हिप्नोथेरेपी के कॉलेजेस है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर निकाला है कि हिप्नोथेरेपी को भी प्रमोट करे। ये 2023 में? मैं ऑर्डर भेज दूंगा आपको, पुराना ऑर्डर है। Okay. तो अभी तक निकाला नहीं, अभी तक कॉलेज नहीं बना? कोई ध्यान ही नहीं है किसी का। मैं करने वाला हूँ, हाँ, कोई टेंशन। पूछने वाला ही नहीं है। कोई पूछने वाला भी नहीं है ना। 6 महीने में मैं कर लूंगा, इसके ऊपर वर्क चल रहा है अभी वो। पर सर, अगर समझ के चलो, अगर वो कॉलेज चालू भी हो गया, तो पढ़ाने वाला भी तो उतना ईमानदार हो ना। वो ना मैं तैयार करूंगा ना, अभी मेरे से लोग तैयार करूंगा ना अभी मैं। हाँ, राइट, राइट। और मुझे पता है, मैं जैसा पढ़ाता हूँ ना, वैसे पढ़ाने वाले है ही नहीं। पर आप, आपके ऊपर फिर अगर सिर्फ आप ही पढ़ाने वाले रहोगे ना, तो सबकी डिपेंडेंसी आप पे हो जाएगी तो मैं प्रैक्टिकली। अभी धीरे धीरे तैयार करने वाला हूँ ना। मुझे कैसा है, वो डेडिकेटेड पर्सन चाहिए। हाँ, तो मुझे पता है 1.5-2 लाख देने वाला डेडिकेटेड ही आएगा, वो चिल्लर नहीं आएगा। हाँ, राइट। समझ आई? बराबर, ये भी साइकोलॉजी बराबर, है उसके बराबर। पीछे। और फिर मैं इसके हाँ, ऊपर वो भी हो सकती है। उसके पीछे मेहनत भी करूंगा ना मैं, हाँ, है और ना? सामने वाले ने भी करना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि सामने वाले के पास उतना मनी इज नॉट जस्ट अ बिग थिंग फॉर देम, तो उनके लिए 1.5-2 लाख भी ज्यादा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। दोनों हाँ, टाइप्स के किसी ने लोग हैं। 50,000 देने के बाद भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, देना, ऐसे भी लोग हैं, हाँ, फिर हो गए वो। हाँ, हाँ, क्योंकि इतना राइट। आसान नहीं है, लोगों को लगता है। हम्म, राइट। तो ये बातें भी हैं, राइट। तो कैसा क्या, आज रुकते? क्या क्या? आज थांबो आप, हाँ, हाँ, चलेगा, चलेगा। ठीक है ना? हाँ। और ऐसे हमारे कल कनेक्ट डिस्कशन करना है। कल नहीं, हम अभी अल्टरनेटिव वर्क करेंगे, ठीक है? ठीक है। जैसे जैसे फिजिबिलिटी वैसे करेंगे, ठीक है? फिलहाल थोड़ा डिस्कशन ही चलेगा। चलेगा कि यही चीजें आपको भी लिखना है, इन चीजों से सीखने वाले हो आप, हाँ, ठीक है?
ठीक है। हिप्नोसिस सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है। उसके प्रिंसिपल मैं आपको समझा दूंगा, आप शुरू कर दोगे। 2 दिन ठीक के है। बाद तीसरे दिन आप हिप्नोटिज्म करना शुरू कर दोगे। ओके, अच्छा मुझे एक प्लीज क्वेश्चन है। जैसे आप क्लिनिकली आप ट्रीट करते हो, तो सामने वाला जो आपसे बोला, उसका आपके दिमाग में एक चीज है कि अच्छा इसमें ये चीजें हैं, आप अपने हिसाब से जब ट्रीट करते हो, तो क्या वो बायस्ड होता है समथिंग? जो इंसान खुद के मर्जी से आता है वो बायस नहीं होता। नहीं, करने वाला बायस्ड होता है। नहीं समझा नहीं, और एक बार बोलो, क्या कहना चाहते हो आप? किस सेंस कहना में क्या बायस, किस सेंस में, मतलब मैं करने वाला हूँ कि वो? सामने वाला जो करवा रहा है, हाँ, आप मतलब मतलब एक डॉक्टर। एग्जाम्पल दीजिए मुझे कि कैसा बायस होगा वो। एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने ये वर्ड पढ़ा था अबाउट हिप्नोसिस, तो उसमें लिखा था कि इट्स अ बायस प्रोसेस। तो बायस्ड इन द सेंस शायद वो ऐसे बोलना चाहता हो, वो जो स्टेटमेंट है कि सामने वाले के हिसाब से वो बायस्ड होगा, मतलब आपके लिए जो सही, आप वो चीज सामने वाले को करोगे, ऐसा कुछ इसका मतलब शायद बायस्ड हो सकता है बायस नहीं इसके अंदर। होगा मैडम, बायपासिंग होगा। बाईपास ही नहीं था। बायस नहीं होगा, बायपासिंग होगा। आपने जो पढ़ा है कि उसमें कॉन्शियसनेस को बाईपास किया जाता है। नहीं नहीं, बायस्ड ही था। और मुझे वो छोटा सा ही स्टेटमेंट था, पर वो उसमें लिखा था कि इट्स बायस्ड प्रोसेस ऐसे। अच्छा आपके हिसाब से बताओ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि मेरे को डिसएडवांटेज तो बायस में ही मिले थे। हाँ, बायस्ड में ही मुझे डिसएडवांटेज वाला मिला। क्या मिले बायस पे, डिसएडवांटेज बताओ। उसने एग्जाम्पल नहीं था, डिसएडवांटेज करके डाला, तो उसने लिखा था कि इट्स अ प्रोसेस जो कि हम्म। बायस्ड होके की जाती है सामने वाले के हिसाब से। उसके ज्यादा स्टेटमेंट या एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं थे, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं थी प्रॉपर। और एडवांटेज इसमें ये था कि आप कोई चीज अच्छे तरीके से कर पाते हो, आप कोई चीज सीख पाते हो, करियर में एनहांसमेंट है, ओवरऑल ओवरऑल लाइफ में एनहांसमेंट है। बट डिसएडवांटेज में यही था। इसमें बायस का क्या मीनिंग आएगा, मुझे जरा समझ नहीं पा रहा हूँ। बायस जो जैसे मेरे को लग रहा है क्या कि इसमें बायस मतलब बायस, वो या कैसे इसमें बायस। बायस होने का कोई है ही नहीं ना, मतलब क्या है इसमें बायस होने का? अच्छा आपके हिसाब से एडवांटेज तो, मतलब मैंने तो शायद गिनवाए ये तीन वर्ड चार, तो मैंने उसके मैंने तो अलावा। नहीं पढ़ा कि हिप्नोसिस में कोई बायस होके करवाता है, ये सब तक मतलब मैं क्लिक लिंक नहीं कर पा रहा हूँ इस वर्ड का। ना अच्छा मैंने आपके हिसाब से मैंने डिसएडवांटेजेस तो क्या हो अभी तक सकते नहीं हैं सुना इस इस वर्ड प्रोसेस को के? इसमें। मैं एक बार सर्च करके आपको शेयर करूंगी अगर मेरे को मिल गया तो। अदरवाइज आप मुझे बता दो कि डिसएडवांटेज मतलब क्या हो सकता है इसका, एज अ कोच। तो इस पे यार पक्षपाती क्या होने वाला है? अगर मुझे बताओ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें पक्षपात क्या होगा, बता। चलिए, अच्छा वो जाने दो ना सर, पहले ये तो बताओ कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं आपके किसके हिसाब से, किसके किसके? ये प्रोसेस के। हिप्नोसिस के? हम्म। नहीं, इसके डिसएडवांटेजेस कुछ भी नहीं है। जो भी है एडवांटेजेस ही है। ठीक है, ओके। डिसएडवांटेजेस में जो है, यही कह सकते हैं कि अगर उस ट्रांस स्टेट में अगर आपने कुछ गलत बोल दिया, गलत प्रोग्रामिंग कर दिया, तो वही हो सकता शायद उसी को बायस बोला गया हो क्या? है, हो सकता है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि इसमें ऐसा बायस वाला तो कोई वर्डिंग का स्थान ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप उस गलत तरह, प्रोग्रामिंग मतलब क्या? गलत प्रोग्रामिंग मतलब क्या? मतलब जो सेंटेंस हमें बोलना है वो ना बोलते हो, भलते ही बोल दिया। जैसे ऐसे कभी ऐसे जैसे कभी अभी हुआ है या उस फिर? दिन चंद्रपुर में मैं गया था एक प्रोग्राम में, हमारे एक मित्र आए थे वहां पे, उन्होंने स्टेज प्रोग्राम लिया, बच्चों को ट्रांस पे डाला, और उन्होंने बोला कि आज से आपको एग्जाम का डर कभी नहीं लगेगा। ओके।
ये गलत सेंटेंस क्यों? है। नो। माँ बाप तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि एग्जाम का डर नहीं होना चाहिए टाइप। नो का हमारे माइंड में कोई इमेज नहीं होता। नहीं अगर होना मैं चाहिए। उनको बोल रहा हूं कि आज से आप एग्जाम से डरोगे नहीं, नहीं हम्म। का कोई इमेज नहीं है। आपने इनडायरेक्टली उसको ये बोल दिया कि आप एग्जाम से डरोगे, डर लगेगा ऐसा आपको। कैसे हो सकता है? नहीं का जब यस का इमेज होगा तो नहीं का भी होगा ना। नहीं का क्या इमेज है बताओ। आप वही बताओ तो ना, मैं नहीं का पूछ रही हूँ। इमेज कैसा बना, आप बताओ। एप्पल का है आपके पास, पेन का है, नहीं का इमेज क्या है बताओ, कैसा है नहीं का इमेज। नो मीन्स क्रॉस साइन। हम्म। क्रॉस साइन। क्रॉस। नो। नो मीन्स हाँ का मतलब क्या है फिर इमेज? हाँ का भी नहीं। फिर जो शब्द तब वो आप कैसे बोलते होगा हो, जो शब्द आप बोलते हो, अगर उसका फीलिंग उस बंदे ने किया हुआ है तो वो उसको क्लिक करेगा, या फीलिंग? उसको समझा है। चलो आपको एक एक्सपेरिमेंट, आपको आप एक कभी आपने देखा है कि बच्चा दौड़ता है छोटा, तो माँ उसको बोलती कि दौड़ मत, बोलता है। हाँ। तो और दौड़ेगा। देखा है आपने? हाँ। क्यों? ये दौड़ मत, मत, नो, नहीं सुनता वो, उसको ये लगता है कि सबकॉन्शियसली कि माँ मुझे दौड़ने को ही बोल रही है, इसलिए वो दौड़ता है। ये तो वो माँ को भी नहीं पता कि उसको समझा नहीं करके। ये बोल रहा है ना, उसको बोलना पड़ता है बेटा धीरे चल, पैदल चल। हाँ। वो इमीडिएट पैदल चलना शुरू करे, करके देखना। ओके। बेटा धीरे चल, एकदम वो रुक जाएगा। और तुम बोलोगे दौड़ो मत, और दौड़ेगा। तो इसी तरीके से थेरेपी करते वक्त ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संभाल के करना। ओके। मतलब हम जो चीज बोल रहे हैं ये तो आपने बहुत एकदम लेवल अप, मतलब ये बहुत छोटी चीज है। पेरेंटिंग में अगर हम छोटे बच्चे को कुछ बोलते हैं तो वो कितना इम्पैक्ट करता होगा हमको भी नहीं पता। तो वो लड़की के ऊपर इम्पैक्ट तो हुआ था ना, वो बाबा का वो बाबा वाले ही। हाँ बाबा वाली। जीवन में। वो एक है वो समझ जो में मोच आया? वाला काम। हम्म। अच्छा मेरे को एक बार बताओ मेरे सर, पास एक अभी और एक क्वेश्चन। बता, मेरे पास कोराडी के एक व्यक्ति आए थे। ओके। वो किसी बाबा को मानते हैं, बोले हमारे गुरुजी है। तो गुरुजी हम्म। घर पे आते हैं और बोलते हैं कि ध्यान रखना आपके बेटी के ऊपर। अच्छा। क्या किया उस बाबा जी ने, गुरुजी ने डाल दिया बेटी एक के लिए नींव, निगेटिव चीजें डाल दी। नेकी डाल दी। अब हम्म। देखो कि वो लोग बाबा को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, मतलब वो एक ट्रांस में है उसके प्रति। मतलब उन्होंने जो हाँ। शब्द बोला वो डायरेक्ट उस, बाप रे बेटी, महाराज ने बोला बेटी का ध्यान देना, अब आ गए टेंशन में। हाँ। राइट। समझ में आया शब्द कैसे वो गड़बड़ अच्छा भी बोल करते हैं। सकता था। मेरे पास आए, बाबा ने ऐसा बोला, ये हमारे महाराज है वो बढ़िया। मैं बोला आपके महाराज गुरु इतने बड़े हैं, मैंने बोला बुरा मत मानना, उन्होंने एक्चुअली ये क्यों नहीं बताया कि समस्या क्या है, क्यों ध्यान रखना है, क्या एक्सीडेंट होने वाला है, किसी के तो भाग के जाने वाली है, ये प्रॉब्लम क्यों क्या नहीं है? बताया उन्होंने। ये बताना चाहिए था ना, बोला उन्होंने। लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। देयर इज नो बिग थिंग। नहीं तो आप गुरु हो ना, आपके पास कुछ हम्म। शक्ति है ना, तो वो बताओ ना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। आपको उन्होंने फालतू में टेंशन में डाल दिया। हम्म। और उसके वजह से आप बच्ची को टॉर्चर करोगे हर चीज जो भी है, में। टॉर्चर नहीं करोगे, मतलब जो भी है, टेंशन आ गया ना अभी। हाँ। हाँ। अब मेरे पास आए, अब वो बेचारी बच्ची अभी टेंशन में, कि हम टेंशन में कि बच्ची को क्या होगा। अच्छा। मुझे बताओ सही में वो इंसान उस लेवल का होगा क्या?
नहीं, नहीं। नहीं बोले सर वो ऐसा करते हैं तो इंसान गिर जाता है, अब हमको पता है वो हिप्नोसिस है। अच्छा, मतलब ये लोग भी जानते हैं। ऑफ कोर्स। अच्छा, बाबा लोग ज्यादा होशियार है। ये सब ये हिप्नोसिस सारी के चीजें प्रोडक्ट है मैडम, हिप्नोसिस के प्रोडक्ट, धीरेन शास्त्री हिप्नोसिस, सब सब यही है। हाँ। सबका ओके, बाप हिप्नोसिस है मैडम, सबका बाप, जिसको हिप्नोसिस आता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बताता हूँ मैं। ओके, ओके। हाँ, समझ गए। जिसको ये समझा वो बाकी सब चीजें कर सकता है। अगर मैं चाहूँ तो वो जो है ना वो, क्या नाम वो मैडम का, वो मैं 3-4 सुहानी। महीने में सीख जाऊं, कि अच्छा। मैं इतना फोकस हूँ। हाँ। राइट। और आप वो चीज सीख रहे हैं अभी। हम्म। समझे तो आप? बाबा कुछ भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो वो ये लोगों को परेशान करने की जगह वो कुछ अच्छा भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, तो इस तरीके और से वो अपने रिकरिंग इनकम के गलत लिए ही सेंटेंस, करेगा। गलत सेंटेंस इतना अफेक्ट करता है। हम्म। तो उसी को एनएलपी कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके। हिप्नोटाइज करना और उस वक्त क्या बोलना, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बताता है कि क्या उस समय बोलना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज मैंने आपका वीडियो देखा था तो वहां पे जो बच्चे बैठे थे, उन्हें हम्म। पता था आप उनके ऊपर हिप्नोसिस करने वाले हो। हम्म। कौन सा वीडियो देखा मैं? आप जब आपने बहुत सारे वीडियो डाले थे ना, जो बच्चे ऐसे चुटकी बजाते ही डुश। तो बच्चे ठीक है, बाकी बड़े भी तो थे। हाँ, बड़े बच्चे बहुत सारे लोग थे। हाँ। तो वो ऐसे अनकॉन्शियस होते थे। तो उन्हें ये चीज पता है कि आप उन पे करने वाले हो इसलिए वो वर्क होता है, या फिर आप बिना बताए भी कर सकते हो उनको? दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। नहीं नहीं, इनडायरेक्टली उनके माइंड में डाला जाता है कि हाँ। आपको हम हिप्नोटाइज कर रहे हैं। ओके। और जब वो उस स्टेट में होते हैं आपके साथ, जब आप उन्हें कुछ बोलते हो, तो वो उन्हें भी पता होता है उस वक्त? उन्हें नहीं पता होता है? एक्चुअली वो एक ट्रांस लेवल होता है, उसके बाद उस ट्रांस लेवल में पता नहीं रहता है। जैसे अभी जो मैंने सेशन लिया था ना, हाँ, अभी उसको नहीं पता था कि मैंने उसका क्या किया, मैंने उसका वो नंबर वगैरह भुला दिया था मैंने अभी उसका। जैसे वो उंगली गिन रहा है, 1 2 3 5 6 ऐसा गिन रहा हाँ, है। हाँ, हाँ, अभी मैंने हाँ। किया था, दिखा दूंगा लगे तो आपको, बाद मिल रहा हूँ कल और वगैरह। सर, और एक चीज मेरे को वो सबसे डेंजर लगा। आप सामने खड़े हो और आप उसको दिख ही नहीं रहे उस बंदे अभी को। मैंने किया था वो, अभी किया था तो कल। मैंने बोला ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? अभी किया था मैंने, मतलब वो शॉकिंग था। अभी किया था, कल देख लेना आप। ठीक है, ठीक है ना? चलेगा। ठीक है। कल लगे मतलब तो दिस इज आपके, अ रियल थिंग, ऐसे कैसे हो सकता है? आप सामने हो तो आप उसको दिखोगे ना। ये दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट थोड़ी माइंड, दिस वैसे इज होगा। कॉल्ड एज माइंड हेलुसिनेशन। और वो कितना टाइम तक रहता है ये हेलुसिनेशन? जब तक मैं वो कमांड वापस ना लूं। ओ माय गॉड, डेंजर चीज है ये बाबा लोगों ने नहीं सीखनी चाहिए। कल देखना आप, कल कल दिखाऊंगा मैं आपको, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली, मैं आज हाँ वीडियो बनाया है उसका, आज वीडियो बनाया है, मुझे बनाया शेयर बनाया करो सर लिंक। बनाया बनाया नहीं, एक कैमरा में बनाया वो मैंने, उनके जो बैठे थे उनको बनाने को बोला था मैंने। अच्छा। तो है मुझे ना बनाया, ऐसे लगा, मैंने बोला ये तो कुछ अलग ही बनाया लेवल बनाया होगा। बनाया है इसमें। ओके। कल आप लाइव देख लेना ना, अगर शुरू करूंगा तो लगा दूंगा कैमरा। ठीक है, पर कल नहीं है ना हमारा सेशन, परसों है ना शायद से? तो कर लेंगे, उसमें क्या है, लगा ले, देख लेना, गुपचाप देख लेना। है ना? ठीक है, चलेगा, चलेगा। जैसे तो चलेंगे ना मेरे यहाँ पे, हाँ, आपको हाँ। सिर्फ देखना है, बाकी क्या करना है, जुड़ के, है डन, ना? डन, डन। चलो ठीक डन, है। डन। अच्छा लगा आज आपसे मिलके, यस काफी सर, सेम ज्ञान हियर। मिला मुझे डिजिटल मार्केटिंग का, धन्यवाद। सर, मुझे आपका जाना बहुत बड़ा ज्ञान का तो समुंदर दिख रहा है, जिसकी कोई पार किनारा नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। मतलब इट्स टोटली अमेजिंग थिंग। बस सामने वाला सही से यूज करे, दैट्स इट। बहुत इसलिए कॉन्शियस, मैं किसी को भी नहीं देता हूँ ये चीज, हाँ, बहुत सही से उसे यूज करे। इसलिए मैं किसी और को भी, आज के बाद मैं किसी बाबा बाबा में भरोसा नहीं करूंगी।
अपने आप के ऊपर भरोसा रखना, बस। हाँ बस। और वो लोग पता है मेरे पास आए, बोले मेरा बेटा अभी पढ़ नहीं रहा है, डिप्रेशन में है, मोबाइल देख कौन, रहा है। बाबा? बाबा ने, वो लोग माता पिता बोले सर आप कुछ अच्छा, कीजिए, और मैंने यहाँ से बैठे बैठे उस बंदे को बाहर निकाला। ये नहीं समझा। माइंड लेवल से भी प्रोसेस कर सकते हैं हम लोग। ओ, और उसके बाद मैंने पैसे भी नहीं मांगे भाई, उसके बाद उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए मेरे अकाउंट। मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? अरे उनका बेटा डिप्रेशन में गया, मतलब वो फिर मोबाइल देख रहा था, पढ़ाई करना छोड़ दिया था, और ये बेचारा रो रहे क्या करे, अकेला ही बेटा है। मैं बोला अपने ओके। गुरुजी को बोलो। मुझे क्यों बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ। ये बोले सर आप वर्क करो। किया उसका, उनका टेस्टिमोनियल है, यूट्यूब पे देख लेना, मेलिंग ओके। उन्होंने, उनका टेस्टिमोनियल है। ओके। टेस्टिमोनियल मतलब मेरे वो उसने कुछ उन्होंने प्रोग्राम लिया था, उसमें उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ था और सर ने ऐसा किया था, कुछ बोला था शायद उन्होंने। वो एक लेडी है, उसमें बताऊंगा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चेक करोगे मैं एक बार। तो वो निकला फिर, क्योंकि वो आने को तैयार नहीं था यहाँ पे, वो घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं अच्छा। था। घर ही घर, वही घर एक रूम में पड़ा रहता था, वापस भी मोबाइल और उससे मतलब चिढ़ना वगैरह ऐसी चीज। तो पॉसिबल है बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें बहुत वर्क करना पड़ता है। बस हम्म। हमने थेरेपी को वर्क किया, फेमस होने के लिए कोई वर्क किया नहीं, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, है ना। बराबर। फेमस तो मैं कभी भी हो सकता हूँ जब चाहूँ, बराबर है। वो भी ये समय आपके पे। हाथ में कैसे है? हाँ? ये आपके हाथ में कैसे होगा? तो मुझे ओपन प्रोग्राम करना पड़ेगा टीवी पे, हाँ। वही तो। जैसे ये लोग करते हैं हम भी कर देंगे, क्या। अभी मैं कुछ 4-5 बच्चों को तैयार करने वाला हूँ उसी प्रोग्राम के लिए, ओके। जो फिर बताएंगे वो बाबा का बाबा सत्य। वाला आइटम, है नहीं ना। सर, आप दूसरे छोटे छोटे बाबा बना दो। ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि पता है कि काला कोट पहन के बंदा प्रोफेशनल लग के ऐसा कुछ बोले तो समझ में नहीं आती भक्ति में। वो साधु वाले कपड़े में जो बात है, वो कुछ नहीं, नहीं। लेकिन मुझे हिप्नोथेरेपी को साइंटिफिक वे से ही प्रेजेंट करना है, वो लोगों के माइंड से निकलना ही है कि भाई ये चीज बहुत सही है। ओके, नहीं तो पहले ऑडियंस बनाने के लिए आप पहले धोती डालो और फिर आप ही की ऑडियंस है ना, फिर बोलो कि भाई मैंने डॉक्टरेट डिग्री ली है, दैट दिस इज नहीं अ नहीं नहीं, म्यूजिक, वो तो प्रेजेंट लोग करना अपने ही आप नहीं, एक्सेप्ट वो करेंगे। प्रेजेंट करना ही नहीं मुझे। मुझे ये एक साइकोलॉजी का टूल है, ये लोगों तक पहुंचाना है, और आपको है, लोगों को तो पता है ना कि बाबा लोग हिप्नोटिज्म करते हैं, इसलिए डरते हैं ना। अभी वो चीज मैं ही करूंगा तो क्या मजा आएगा। अभी हमें ये अरे लोग दिखता है इसलिए कि डरते हैं, डॉक्टर इसलिए लोग डरते हैं। हिप्नोसिस के बारे नहीं, लोग में लोग, सोचते लोगों हैं के कि मन में, अ, हिप्नोसिस के बाबा के बारे पास में शक्ति लोगों है। के मन में डर है कि ये कुछ कर लेगा, हमारा सिगरेट निकाल लेगा वगैरह वगैरह, वैसे चीज, बहुत सारी चीज है। ये तो बाबा के भी बारे में है, तो किसी भी बाबा के पास जाओ तो ऐसे ही बात करते हैं। मेरी मम्मी तो ऐसी ही, मतलब एक कोई तो बाबा था, मेरी छोटी वाली सिस्टर को बोलते, उसके सामने अगर गई और उसे जरा सब कुछ बता दिया तो वो बोलती चल मेरे को देखने का ही, मेरा क्या बताता है। फालतू बात। तो दिस इज